बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की, सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्या दिलक्षम् एकं नित्यं विमल मचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सतगुरु तन्नमामि। श्री राज जय राज जय जय राज श्री राज जय जय श्री श्याम जय श्यामा जय जय श्याम श्री श्याम जय श्यामा जय जय श्री वंदो सद्गुरु चरण करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी धाम की धनी की, सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। तिस वास्ते पैगाम को पहुंचाना जरूर। महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु आप श्रीजी साहेब जी के परम शिष्य शिरोमणि महामती श्री लालदास जी महाराज जी अपनी धामधनी की आज्ञा को श्रोधार करते हुए हुक्म का पालन कर रहे हैं और यह वृत्तांत भी तक लिख रहे हैं। सुंदर साथ जी, आप हरिद्वार कुंभ के मेले में जाकर के अनेक प्रकार के संत समाज से, ज्ञानियों ध्यानियों से, विद्वानों से, बड़े बड़े आचार्यजनों से, सर्वधर्म के लोगों के साथ शास्त्रार्थ किया। तत्पश्चात में अपनी निजानंद संप्रदाय की पद्धति को, उसकी व्याख्या की, उसका वर्णन किया। समझा करके वहाँ पर सबने देखा कि ये तो स्वयं विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक हैं, जिनके आने का निशान धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ था, उसे अनुसार अपने समय पर आए हुए हैं। सबने उनका अभिनंदन किया, आरती उतारी और वहीं पर सुंदर साथ जी लगभग 5 से 6 प्रकरण का अवतरण होता है। बेगे ने बेगे पधारो बुद्ध जी, और आय आगम वाणी तो मिली विश्वमुख कर बखान। कौल सवन की पूर्ण भय चेतो सो चतुर सुजान। और भी प्रकरण यहाँ पर अवतरण हुए हैं। नवखंड आरती भी यहाँ पर उतरी है। और कृपा निधि सुंदर वर्श्याम, भले भले सुंदर वर्श्याम, ये भोग भी वहीं पर हुआ है। ये सब वहाँ पर सब संप्रदाय वालों के साथ में शास्त्रार्थ करके वहाँ से लौट करके आते हैं। तो दिल्ली के अंदर में सुंदर साथ को छोड़ के गए थे,
उनसे मिलते हैं और उन सब का विचार यही था कि पैगाम शाह कुमार बाई के पास भेजना है, अब अपन को इसमें लग जाना है। तो सब मिलकर के सुंदर साथ जो गए थे जागनी के अंदर में, सबने प्रयास किया अपनी अपनी तरह से, सबने मेहनत की, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर दिल्ली के प्रसंग के अंदर में आप सबको विदित है कि यहाँ वाणी बदल गई, यहाँ प्रसंग बदल गया। मतलब यहाँ पर मोहम्मद को मिल चले, मोहम्मद की वाणी को, कुरान को महत्व दे करके जिनके साथ में मिल रहा है तो उसी भाषा में बोलना पड़ेगा, उनकी भाषा में, उनके धर्म ग्रंथ से बोलना पड़ेगा। पिया प्राणनाथ जी जहाँ भी जाते हैं उनके धर्म ग्रंथ से, उनकी भाषा से बात करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो भाषा उपयोग की गई है वो उर्दू है, अरबी है और फारसी है। इन सब को उन्होंने उपयोग किया और उस माध्यम से उन्होंने कुरान की और हदीसों का जिक्र किया। यहाँ पैगाम देने में जब ये शब्द उपयोग किए गए तो जो भी हिंदी के लोग थे, हिंदुस्तानी लोग थे या हिंदी भाषा के प्रिय लोग थे या वेद भाषा के लोग प्रिय थे, उनके अंदर में तो ये बात समझ में आएगी नहीं, वो तो समझेंगे नहीं। जब अपने को समझ में नहीं आता तो दूसरों को क्या समझ में आएगा? विचार करो आप। इसलिए हमने विचार किया है कि प्रसंग तो बहुत ज़्यादा है, इतना प्रसंग ज़्यादा है कि हमें 15 दिन और ज़्यादा चाहिए और 15 दिन में होने वाला नहीं है ये। इसलिए ये विचार किया हमने कि इसको हम शॉर्ट में बताएंगे आपको, बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे, ताकि सुनने वाले को भी फिक्र ना हो कि ये भाषा कह दी, ये भाषा बोल दी, ये बोल दिया। इसलिए हम समझते हैं, सुंदर साथ की भावना को समझते हैं और वो कह रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस प्रसंग को आप संक्षिप्त में करिएगा। तो हम संक्षिप्त में करके अपने प्रसंग को यहाँ पूरा करेंगे, आप समझिए। तो यहाँ पैगाम भेजना है, पैगाम भेजने के लिए पिया प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ को प्रेरित किया। उनको ये कहा, जाओ लालदास गोवर्धन मुल्ला की सोहबत करो, वो क्या बोलते हैं। तो मुल्ला ने जो बातें कहीं, लालदास जी महाराज जी तो उस पर प्रभावित हो गए। लेकिन आप खुद देख लीजिए, मुकुंददास जो उनके साथ में जो गए थे, गोवर्धन भाई, वो प्रभावित नहीं हुए। उनको डर लगा, वो उनको ये लगता है कि कोई ना कोई सुन लेगा, हम बदनाम हो जाएंगे, हम हिंदू हैं, हमको मुसलमान बोल दिया जाएगा। यही बात है, हम भी अपने यहाँ पर चर्चा करते हैं, लोग दाएं बाएं सुनते हैं, हार बाहर सुनते हैं, तो हमको ये लगता है कोई ये समझेगा कि नहीं भाई ये लोग तो मुसलमान लोग बैठे हुए हैं। इसलिए मैंने विचार किया, सोचा, राज्य से पूछा, धनी जी आप उपाय बताओ कुछ। तो राज्य ने बोला इसको छोटा कर दो और छोटा करके इनको संक्षिप्त में समाचार सब सुना दो, कोई बात छूटेगी नहीं, आपको धीरे से हम बता देते हैं। तो 8 प्रसंग पूरा दिल्ली का प्रसंग पूरा करके छोड़ना है और कल जो है उसके आगे अपन लोग उदयपुर चलेंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि हमारे भाई भी बैठे हैं, ठाकुर साहब जानते हैं आप, उदयपुर के हैं बराबर, इसलिए उसको अपन कल शुरू कर देंगे। आज का यहाँ प्रसंग प्रारंभ करते हैं। तो उन्होंने कहा जाके देखो, अब जाकर के देखो, पैगाम तो देना है शाह कुमार बाई को, क्योंकि हमने परम धाम में वादा किया था कि तू भूले तो मैं तुझे दूंगी जगह, मैं भूलूँ तो तू मुझे तूने तो दीजो उठाए। ये कॉल किया था, तो एक बार तो हमें उनको याद करवाना है, हमारा ध्येय भी यही है। सुंदर साथ को एक बार तो धनी की पहचान करवाना है, फिर उसके भाग्य की बात है, वो समझे और ना समझे। तो पैगाम के लिए उन्होंने क्या विचार किया कि अब चलो जाकर के कोई रुक्का चिपकाया जाए, समझना सुंदर सा जी, कोई रुक्का सूचना पट पर चिपकाया जाए और वहाँ जाकर के ये हमारे नंदलाल घड़ियालची हैं, वो ले जाएंगे, उसको चिपका देंगे जाकर के। उसमें क्या लिखा गया, जो कोई होए इस्लाम को मानने वाला, जो कोई वो धर्म को मानने वाला, वो बड़े ध्यान के साथ में इस पत्र को पढ़ेगा, इस सूचना को पढ़ेगा कि ईसा स्वरूप आ चुके हैं। सुनो, इमाम मेहदी आ चुके हैं, आजूज माजूज ज़ाहिर हो चुके हैं, यहाँ पर सातों निशान ज़ाहिर हो चुके हैं, मगरब से सूरज उदय हो चुका है। ये सारी बातें उन्होंने उसके अंदर में लिख दी हैं। और साथ में जबराइल भी आया हुआ है, साथ में असराफील भी आया हुआ है। जिन किसी को ज़रूरत हो हमारी तो ढूंढ लेना, हम बहुत जगह जगह पर गए हुए हैं, क्योंकि उनके 5 यार थे,
खास 5 कैबिनेट मंत्री थे। उसमें जो है सिद्दी पोलाद भी हैं, आकिल खान भी हैं, शेख निजाम भी हैं और भी शेख सलेमान भी हैं, शेख आदि आदि हैं। तो उनके पास में उन्होंने पत्र भेजा और जाकर के उनको पत्र भेजा जाता है, उसमें भी यही 7 निशान लिखे गए कि भैया हमें लेकर के आए हैं, आप ढूंढ लीजिए अथवा आप उनसे बात करिए। तो हर कोई बोलता भैया तुम अभी से क़यामत लाए हो, अभी क़यामत का समय नहीं है, हमें तो दुनिया देखना है। वो उनको डर है, क़यामत का मतलब होता है कि मर जाना, क़यामत का मतलब होता है कि शरीर छोड़ देना, इस संसार से विदा कर देना। तो मैंने तो अभी दुनिया देखी नहीं है, मैंने बाल गोपालों का अपने परिवार का सुख भोगा नहीं है, और तुम अभी से लेके आ गए हो, लगता है तुमको मार देवे, तुमको हम ख़त्म कर देवे, भागो यहाँ से। फिर जो है सबने सलाह की, देखो कोई काम करना है ना, सरकार का काम होता है, किसी मीटिंग का काम होता है, कोई काम करना तो घर में बैठे हलो कर देते हैं कि अपने को ये काम करना है, और नहीं करना है तो फिर उसको बहाने बनाते हैं कि भैया उसने नहीं माना, वो नहीं मानते हैं, वो नहीं सुनते हैं, वो नहीं सुनते। इसको बोलते हैं बात को घुमाना। उन्होंने घुमाना शुरू कर दिया कि ये रोज़ आते हैं हमारे पास में, फिर कभी जाते हैं तो बोले यार तुम भेज बदलो, भेज बदल कर के आओ तो तुमको हम सुनाएंगे। तो चलो अब यहाँ सब हमारे सुंदर साथ ने विचार किया चलो भेज बदल लेंगे, तो वही भी नहीं सुना उन्होंने। बोलो एक बार बोलो। तुम लोगों को हम जो कुछ पैगाम देते हैं उसको तुम क्या करते हो, रद्द कर देते हो, मानते नहीं हो, दूसरों तक मतलब बादशाह के पास तक नहीं पहुंचाते हो। तुम डरते नहीं हो, तुमको खुदा परमात्मा का डर नहीं लगता है कि एक दिन हमको मुंह उठाना पड़ेगा परमात्मा के सामने, हर किसी को अपना ये रूप दिखाना पड़ेगा, अपनी अच्छी बुरी करने का इंसाफ देना पड़ेगा। तो तुमको डर नहीं लगता है। लेकिन वो क्या डरने वाले हैं, वो तो उनको धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है, उनको अपनी सत्ता से मतलब है, अपनी सरकार से मतलब है, हुकूमत से मतलब है, और चाहे दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया चाहे कुछ भी हो, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उन्होंने सलाह कर लिया, ना कोई सुनता है, ना आकिल खान सुनता, ना पुरदिल खान सुनता, ना शेख निजाम सुनता, कोई नहीं सुनता, एक दूसरे के गले में डालते हैं। यूँ करते हुए जब आखिर हुआ तो हमने आपको कहा उन्होंने रुक्का चमकाया। रुक्का कहाँ चिपकाया गया? गुसल खाने में। ये लोग सुबह में जब जाते हैं ना नमाज पढ़ने के लिए, हर किसी को वुजू करना पड़ता है, उसको हाथ धोना पड़ता है या उसको पवित्र होना पड़ता है, तो फारक होते हैं वहाँ पर। तो जैसे अंदर गए लोग बाग तो रुक्का चिपका दिया गया था, सबने आकर पढ़ा, आकर के पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने कहा भैया जो कोई फरियादी हो, जो कोई हो, हमसे मिलो आकर के। किसने बोला है? रब बादशाह ने वो रुक्का को मंगवा लिया। सब लोग बैठे थे अपने अपने कार्य में, आज काना फूसी कर रहे थे, आज क्या हुआ, गुसल खाने में एक रुक्का आया है, एक जाहिर सूचना आई हुई है, इमाम मेहदी आए हुए हैं, उनके साथ में अजाजील भी है, उनके साथ में असराफील भी है, जबराइल भी है, उनके साथ में ईसा भी हैं, उनके साथ में इमाम मेहदी भी हैं, वो सब निशान बता रहे हैं। ये सारी बातें चलती हैं, बादशाह बैठा हुआ अपने दरबार में, सबको दिख रहा है, आज कोई काम नहीं कर रहा, आज कोई काम में लगा नहीं है, सब एक दूसरे के कान में बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने बुलाया, भैया क्या बात है? तो बोले हजूर आज गुसल खाने में एक रुक्का आया हुआ है। तो बादशाह ने रुक्का को मंगवा लिया, उसमें पड़ा था। उसको इतनी गुस्सा चढ़ी कि हमारे यहाँ पर व्यवस्था इतनी गड़बड़ा गई है, हमने जिसको इस काम सौंपा था वो काम ठीक नहीं कर रहे हैं। उसको शेख सलेमान को बुलाया, तुरंत बुलाया, क्योंकि उसको दिया गया था काम, बुलाया उसको, तुमको हम खिदमत से निकाल देंगे, और गुस्सा करके उसको खिदमत से, सेवा से निकाल दिया, बहिष्कार कर दिया। लेकिन उसके जगह पर उसके बेटे को दे दिया। समझे? जैसे सांपनाथ जैसे नागनाथ, दोनों एक ही हैं। इसलिए उनको जो कुछ कहा तो वो जो है, अब वो लड़का को कल बोला गया, जाओ मैं कल नमाज में जाऊंगा, जिन किसी को अपनी बात कहना हो तो आकर कहेगा। तो उस समय पर आप लालदास जी महाराज जी जाते हैं उनके साथ में, और उनके साथ में और 2-4 सुंदर साथ भी जाते हैं, समझे, उत्तम दास जी जाते हैं उनके साथ में। तो वहाँ रास्ते में खड़े हैं। अब जब कभी कोई मंत्री या कोई मिनिस्टर या कोई प्रधानमंत्री आते हैं तो हर कोई फरियाद देता है, भीड़ लग गई वहाँ पर।
सबने अपना अपना दिया, लेकिन उस वहाँ पर लालदास जी उत्तमदास जी वहाँ पर खड़े हुए थे। उन्होंने कहा भैया हमारे लिए बादशाह ने हुक्म किया है, हमारी बात। लेकिन वो क्या करता है, उसका बेटा जो है वो सब लेते जाता है, उसमें जहाँ पर मोमिनों की बात आई उसने उसको फाड़ दिया और फाड़ करके जेब में रख लिया। और फिर जो है उन्होंने बोला भैया हमारे लिए, हमारे लिए। और चलेगा 1-2-3 दूर दूर तक चलेगा, घसीटते हुए साथ साथ चले गए। उस दज्जाल ने सुना नहीं। आखिर करके फिर सब मोमिनों ने मिल करके फिर से सलाह की। और कहाँ पर सलाह की? आज भी दिल्ली के अंदर में रोशनारा बाग है, बहुत बड़ा बाग था वो। और वहाँ पर सुंदर साध मिलते थे, इकट्ठे होते थे, और वहाँ उनकी मीटिंग होती थी, सलाह होती थी, उनकी गोष्ठी होती थी। वहाँ बैठ कर के उन्होंने सलाह की कि अब भैया अब क्या किया जाए, ये लोग तो सुनते ही नहीं हो, कुछ भी बात को मानते ही नहीं हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए। अब उन्होंने स्वामी जी को अलग बिठाया कामा पहाड़ी पर, और वहाँ पर समाचार भेजा कि हमारी आखिरी लड़ाई देखिए, हमको आपका हुक्म चाहिए, आपकी आज्ञा चाहिए। अब धनी हम विचार करने लगे, कहीं हमारे सुंदर साथ उल्टा काम ना कर ले, में कहीं गलत ना हो जावे। उन्हें बहुत फिक्र थी, तो उन्होंने तो जवाब लिखा कि देखो तुम आकले मत उलझना, हम आ रहे हैं, हमारे साथ सलाह करना, और बिना सलाह किए कोई बयान किए हुए कोई बात नहीं करना, कोई काम गलत नहीं कर देना। और पत्र पढ़ ही रहे थे। अगले दिन से पिया प्राणनाथ जी महाराज जी कामा पहाड़ी से चल करके आप दिल्ली पधार गए। अब आकर के बैठे तो सुंदर साथ का वही जोश अभी इन्होंने गाया है, थोड़ी देर पहले बच्चों ने गाया है, समझे नहीं। कुर्बानी का नाम सुनत मोमिन उलसत एक ऐसे हैं कि कुर्बानी का नाम सुनते हुए उनके अंदर में उत्साह आता है, मैं कब जाऊं, अपने आप को निछावर कर दूं, हम जगेंगे तो अपने घर में जगेंगे, मर जाएंगे तो कोई गम नहीं हमें। सब एक दूसरे से ऐसा बोलते हैं। स्वामी जी बोले भैया ये दीन के तारे हैं, ये धर्म के तारे हैं, इनके ऊपर उनको बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता। लेकिन कहते हैं भैया धीरे से करना, जल्दबाजी मत करना। बहुत उन्होंने समझाया, लेकिन बोलते धनी जी हमें बहुत दिन हो गया है इंतज़ार करते करते और परेशान होते होते, अब हम जो है रुकने वाले नहीं हैं। ठीक है, अब इन्होंने जो है क्या किया, स्वामी जी को विदा किया, स्वामी जी गए। अब उन्हें आखिर बार सुंदर साथ से पूछा रोशनारा बाग के अंदर में, साथ जी जिनको भैया काम करना हो तो आओ आगे, और जिनको ना करना हो तो जाओ पीछे। तो जो लोग उचक आगे उचक रहे थे वो डर गए कि भैया हम तो स्वामी जी को प्रसन्न करने के लिए बोलते थे। विचार करना, यहाँ पर हम इनको प्रसन्न करने के लिए, लेकिन आज तो परीक्षा की घड़ी पक्की हो ही गई है, वो पीछे भाग गए। लेकिन जो पीछे खड़े हुए थे वो आगे आ गए, अपने आप को कुर्बान करने के लिए खड़े हैं सुंदर साथ जी। इस समय सब सुंदर साथ ने विचार किया, रोज जा कर के पगथिया पर मस्जिद की जा कर के, आप लाल किला में जा कर के वहाँ पर पगथिया पर मस्जिद पर जा कर के और सनंदे पढ़ने लग गए, जोर जोर से पढ़ने लग गए। तारी सारी खड़क खड़ी हुई है, सब सुन रहे हैं। अब ये रोज जाते हैं, कोई उनका मिलन नहीं करवाता बादशाह से कि मिलन करवा दिया जाए, कोई मिलन करवाता। लेकिन एक दिन वो जब गए तो सुबह से पहुंच गए, और जब उन्होंने गाया तो जो इमाम था वो मस्जिद से नीचे उतर करके आया। जामा मस्जिद है आज भी सुंदर साथ जी, जामा मस्जिद से वो नीचे उतर के आया। आकर के उसने सुना ये लोग इमाम की बातें करते हैं, अब सो कहाँ है मोहम्मद, है ना, इमाम की बातें कर रहे हैं, मोहम्मद की बातें कर रहे हैं, दूजक की बातें कर रहे हैं, और नबी नारायण की बात कर रहे हैं। सारी बातें सुन करके वो प्रभावित हो गया, और पास में आकर के बोलता है चलो भाई हम तुमको बादशाह से मिलाते हैं। अब देखना, रोज जाते थे, उनको मालूम था कि हम जाते हैं, मिलन तो होता ही नहीं है, गा के वापस आ जाते थे। लेकिन आज क्या मालूम कि मुलाकात होनी है, आज उन्हें क्या पता कि मुलाकात हो जाएगी। अब वो अपने साथ में कुछ नहीं लगे थे, आज वो तैयारी से नहीं थे, उन्हें क्या पता। और आज ही इमाम ले गया। जब इमाम ले गया अंदर जा कर के, तो वहाँ उस समय पर बादशाह क्या कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था। सुबह का समय था, फजर का समय था, वो अपनी बंदगी कर रहा था।
और बंदगी में वो नमाज पढ़ता है अपनी या माला तस्बीह फेरता है तो बोलते नहीं हैं। ये बहुत अच्छा होता है, समझे। प्रातः काल किसी से बात मत करो, एकदम दिल दिमाग को शांत रखो और अपने दिमाग को पूरा धनी की तरफ में लगाओ, भजन में लगाओ। माया तो दिन में, माया से दिन में बोलना है, संसार से दिन में जूझना है, लेकिन परमात्मा से एकाकार होना बड़ी मुश्किल से होता है। तो वो अपना भजन कर रहा था और इमाम लेकर के पहुंच गया। अब पहुंच गया तो वो पाठ कर रहे थे। अंदर गया, जा कर के बोला, देखो बादशाह सलामत, मैं इमाम के यारों को लेके आया हूँ, इमाम के आदमियों को लेके आया हूँ, देखिए आप। अब वो पाठ कर रहा है, बोलता नहीं है, तो वो ऐसे ही उठ करके चला आया। इमाम का नाम सुन करके उठ गया, देखो आप, उठ करके आया बाहर। आज भी वो चबूतरा है जामा मस्जिद में, और लाल किला में आप देखिए, उस किला के अंदर में जहाँ मोमिन जाके खड़े हुए थे वो स्थान, और जहाँ बादशाह खड़ा था वो स्थान। आप जाकर के देखोगे, आपके अंदर में अपने आप ही एक नूर आएगा, आपके अंदर में एक ऐसा फील होगा कि हम जो हैं राज्य के काम करने के लिए हम भी आए हुए हैं। राज्य हम भी उस समय पर होते तो हम भी अपने आप को आप पर निछावर कर देते थे। कभी भी जाना है आप, जहाँ जहाँ पर भी कार्य होते हैं, धर्म के काम होते हैं, आप वहाँ जाओगे, आपको लगेगा धनी जी हम भी होते, धनी जी हम भी होते तो हम भी सेवा करते, आपकी सेवा में हम भी तत्पर होते। लेकिन हमें वो समय नहीं मिला धनी जी, लेकिन अब जो मिला उसको तो कारगुजार करो, उसको तो सार्थक करो। तो सुंदर साथ जी वो लेकर के आए, आकर के उन्होंने आकर के पूछा उन्होंने, भाई ये सारे में पूछा। तो सबसे पहले मोमिनों ने क्या किया, कलमा मुंह चलाए। सुन लो आप, सबसे पहले उन्होंने क्या पढ़ा, जैसे अपन कोई काम करते हैं तो पहले राज्य का निज नाम पढ़ते हैं, समझे, ताकि काम भला हो, ताकि काम अच्छा हो, सिद्ध हो जाए। मोमिनों ने अपने मुंह से कलमा मुंह से पढ़ा, मंत्र पढ़ा मुख से उन्होंने, और अरे कमाल है, ये लोग तो कलमा पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा बोलो, किस काम से आए हो, इशारे में क्या काम है, क्या चाहिए। तो मोमिन क्या बोलते हैं, हम दीन मोहम्मदी चाहते हैं। अच्छा, हम दीन मोहम्मद चाहते हैं, सब एक हो जाएं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, एक ठोल लावे ईमान, सब एक ही बन करके चलें, दुनिया के अंदर धरा के अंदर में जो विरोध है वो मिट जावे। ऐसा सोचते समझ के कहा। बादशाह बोलता और कुछ बोलो, और क्या चाहिए। बोले मेरे को संसार की मुर्दार की कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें कोई धन नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, जगह जमीन नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, बस हमारे साथ आप रूबरू बातें करो, हमारे और आपके बीच के अंदर में रूबरू बातें करो। भाषण। अब वहाँ पर सब लोग खड़े हैं, कप रहे हैं। मोमिन बोलते हैं, हमने गुसल खाने में रुखा हमने चौड़ा था। देखिए अब पोल खुल रही है, हमने 5 नलुए तैयार किए थे और आपके 5 यारों पर हमने भेजा था। जैसे सत्ता के अंदर में, सरकार के अंदर में कैबिनेट मंत्री होते हैं, ऐसे ही बादशाह के यहाँ पर कैबिनेट मंत्री थे, रक्षा मंत्री था, वित्त मंत्री था, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश था। 5 लोग थे और उन 5 लोगों ने बादशाह को घेर लिया था। 5 लोगों ने इस तरह से, जैसे कि लोभ, लालच, ममता, तृष्णा, अज्ञान, ये 5 हैं, उसने अपने जीव को घेर लिया है। अंदर जीव बैठा है ना, उसने, इन 5 ने हमको घेर लिया है। कभी लोभ आ जाता है, कभी लालच आती है, कभी क्रोध आ जाता है ना, कभी बेमनस्ता आ जाती है। ये सब हमको लेने नहीं देते, भजन नहीं करने देते, परमात्मा के साथ मिलने नहीं देते हैं। ऐसे उन 5 लोगों ने, अब उन्होंने जब 5 के नाम लिए तो वहाँ पर शेख सलेमान खड़ा हुआ था, साथ जी, उसको बुलाया, इसको भगा दिया जावे, आपको कह चुके हम अभी, समझे। इस तरह से अलग कर दिया उसको। और फिर आगे की बात ये हुई कि उन्होंने बोला कुछ मांगो, इन्होंने कुछ नहीं मांगा। अब जब देखा कि 2 तन तो दूसरे समाज के हैं और 10 तन तो दूसरे समाज के हैं, 2 तन यहाँ पर मुसलमान समाज के हैं और 10 तन हिंदू समाज के हैं, ये कैसा है। और भेष बदल करके आए हैं।
उतने में उन लोगों को मौका मिल गया बादशाह को उल्टी सीधी बढ़ाने के लिए। बादशाह साहब, आपको ऐसा नहीं चाहिए इनसे बात करना, आप इनसे रू बातें मत करिएगा। और जो इन्होंने तूफान किया है ना, इन्होंने इतनी गुस्ताखी की हुई है ना, यदि शाहजहां के समय में होता तो इनकी गर्दन उड़ा दी जाती थी। मतलब उनको चढ़ा रहे हैं वो, इनको गुस्सा आ जाए ताकि। उन्होंने कहा भैया हम तुम्हारी सारी बात समझ रहे हैं, तुम क्या चाहते हो। तब बादशाह ने हुक्म किया, क्योंकि अब नियम है, सरकार का सत्ता का नियम है, यदि कोई भेष बना करके आ गया तो उसकी तफसीत होगी ही, पूरी उसकी खोजबीन होगी ही, चाहे वो प्रधानमंत्री कहे और चाहे राष्ट्रपति हो, वो उसका करना पड़ेगा नियम के अनुसार। वहाँ किसी की सिफारिश चलने वाली, इसलिए उनको हवाले कर दिया कोतवाल के। और ये वही कोतवाल है सिद्दी पोलाद, जिसने और आपने शिवाजी को बंदी बनाया था, याद रखो। शिवाजी को बंदी बनाने वाला सिद्दी पोलाद ही था, खूंखार, देखिए आप। और रक्षा मंत्री था वो सबसे बड़ा, उसको हवाले कर दिया गया। तो उन्होंने क्या किया, मोमिनों को अपने पास में रखा और जाकर के रात भर उनको परेशान किया। अब यहाँ पर अपन कह नहीं सकते हैं, इतना दुख दिया मोमिनों को, इतना कष्ट दिया, बहुत दुख दिया। मोमिन सहते रहे, मोमिन सहते रहे, सुनते रहे। लेकिन अगले दिन, क्योंकि कोर्ट में पेश किया जाता है, जब कोर्ट में पेश किया गया तो वहाँ पर मोमिनों ने कहा हमने किसी का चोरी की, बोलो मैंने कोई गलत काम किया, अभद्र व्यवहार किया, मैंने किसी प्रकार का, फिर हम पर जुल्म क्यों कर रहे हो। हम तो ये बात लेकर के आए हैं कि मोहम्मद साहब ने सबको एक राह बताई है, खुदा की राह बताई है। उतना सुन कर के वो जो उनका सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश था रोने लग गया। अरे हमारे पैगंबर का नाम लिया, हमारे मोहम्मद का नाम लिया, तो उसने उनको खलास कर दिया, वहाँ से उनको छोड़ दिया, मुक्त कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। और उनसे पूछा बार बार सनंदे गाओ, सनंदे गाओ। तो अब लालदास जी महाराज जी, समदास साहब जी बैठ करके जो सनंद लेके गए थे ना, उन्होंने बोला सनंद कहाँ हैं और किताब कहाँ हैं। बोले हम लाए नहीं हैं, हम मंगवा लेंगे। बस यहीं पर वो हो गया, भूल यहीं पर हो गई। अब अगले दिन उन्होंने मंगवाई किताब, 2 दिन बाद मंगवाई, फिर उसका महत्व तो नहीं रह जाता समदास साहब जी, उसी पॉइंट पर मिल जाना चाहिए था, नहीं मिल पाई। तब आपने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने बादशाह के पास एप्लीकेशन लिखी, प्रार्थना पत्र, हजूर इनकी सेवा खुशामद हम करेंगे। उसको उम्मीद थी कि मोमिन यदि हमारे पास में रहेंगे तो हम एक न एक दिन इमाम मेहदी से मिल लेंगे, हमें दर्शन मिल ही जाएगा। लेकिन इन्होंने ऐसी जाल बिछाया, ऐसी चाल चली कि बादशाह के पास इनको बैठे ना दो, इनको मिलने ना दो। इसलिए कहा हजूर हम अपने घर ले जाएंगे, अपने पास रखेंगे और हमको बहुत खुशामद करेंगे, सेवा करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया। बादशाह की जो है नज़र थी वो छूट गई, तुरंत मलीदा मंगाया, उनको अच्छा अच्छा खाना दिया, उनको अपने पास में सब व्यवस्थाएं करवा दी और अपना एक आदमी रख दिया, अपना एक आदमी रख दिया उनके लिए कि देखो कोई गलत ना करे, कोई व्यवहार गलत ना करे इनके साथ में, ये भी रख दिया। अब इस तरह से सब मिल कर के वहाँ रह रहे हैं और रहते रहते रोज़ उनको सनंदे सुनाते हैं और वो दज्जाल लोग सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, मोमिनों की मजाक उड़ाते हैं। रोज़ आज ये सुनाओ, कल ये सुनाओ, इस तरह से रोज़ सुनते हैं, अपना भला करते हैं, अपने घर में ले जा कर के अपने भाइयों का भला करते हैं, अपने परिवार का भला करते हैं कि इनका आशीर्वाद मिल जाएगा, इनका भला हो जाएगा। इसलिए वहीं पर सुंदर साथ जी काफ़ी समय तक रहे हैं और वहाँ की चर्चा आगे बढ़ती है। अब उन्होंने मंगाया, किताब को मंगाया, वो किताबें पढ़ कर के उन्होंने पूछा भैया बताओ क़यामत कैसे होगी, किस तरह से सिद्ध होते हैं। उन्होंने सुनाया 10 11 12 के 30 ईसा पातशाही बरस 40, समझे। 10 में ईसा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम। सुंदर साथ जी यदि जो कोई
इस वाणी को सुन लेता है, दिल्ली के प्रसंग को सुन लेता है और समझ लेता है, तो उसके लिए सनंद वाणी सरल हो जाती है, खिलवत वाणी सरल हो जाती है, मार्फत सागर सरल हो जाता है, क़यामतनामा सरल हो जाता है। लेकिन ये हमारी अपने भाग्य की बात है कि हम इतना पाते हुए भी, इतना जानते हुए भी, आप लोगों की चरण की कृपा से राज्य ने सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे को शॉर्ट में बोलना पड़ रहा है। मेरे को बहुत संभल करके और संभाल करके कहना पड़ रहा है। दोनों बातें रखना है सुंदर साथ जी, इतना इसका वर्णन भी हो जावे और अपनी भी तक भी पीछे न रहे, वो ही मिल जावे। यही हमारा उद्देश्य है सुंदर साथ जी। इसलिए उन्होंने उनसे पूछा, तो लालदास जी महाराज जी बहुत बहुत चतुर हैं लालदास जी महाराज जी, और ऐसी वाणी चर्चा करते हैं, ऐसी वाणी करते हैं कि सब लोग वहाँ सुनने के लिए आ जाते हैं, नित्य प्रति सुनने के लिए आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक दिन क्या हुआ, एक प्रसंग ऐसा आया बीच के अंदर में, वो बोलते हैं भैया इन लोगों की नमाज तो होती नहीं है, ये नमाज कभी पढ़ते नहीं हैं, अपने आप को मोमिन कहते हैं। तो पूछा भैया आपकी नमाज नहीं? बोले पागल हो तुमको बुद्धि नहीं है, हमारी नमाज कजा कब होती है? हमारी नमाज जब भी हम दुगो, सोता हो सो जागियो, जागा सो बैठा हो, और बैठा ठाड़ा हो गयो, आगू पाँव भरे सो है। सुंदर साथ जी, हम लोग तो श्वास श्वास निज नाम जपो, बर्था श्वास मत खोए, ना जान उन श्वास को आवन होए ना होए। हम तो रात दिन उनका ही काम कर रहे हैं, धनी का। हम तो रात दिन खुदा का ही काम कर रहे हैं। हम कभी कोई माया का काम करते ही नहीं हैं। माया का काम किया हो तो बताओ आप, सब चुप हो गए। तुम्हारी होती है, तुम कभी फजर की नमाज करते हो, कभी जोहर की करते हो, कभी ऐसा की करते हो, कभी मगरब की करते हो। आप इस तरह से आप 5 तरह की नमाज करते हो, लेकिन हमारी तो नमाज अखंड है, सदा होती है, सदा चलती रहती है। इतने में एक और शख्स आ गया। बोलो आप। बोले भैया देखो, तुम्हारे खिलके में, तुम्हारी समाज के अंदर में ये लोग ईमान लेकर के आए हुए हैं। वो नागर जाति का था, हिंदू जाति का था, समझे। अब बादशाह के यहाँ पर जो भी नौकरी करते हैं तो उसमें आधे से ज़्यादा तो हिंदुस्तानी हैं, हिंदू समाज के लोग हैं। उनको शर्म नहीं आती है कि उनकी क्या कर रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं। शब्द बोलना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे शब्द। वो उनकी गुलामी करते, उनके जूते चप्पल उठाते हैं। बोलो, तब नहीं आती शर्म। यहाँ पर इन्होंने ऐसी वाणी सुना दी कि वो घबरा रहे हैं। तो ये महान है कि तुम महान हो। नागर जाति से बोला हाँ उससे कि देखो तुम्हारी खिलके में ईमान लेके आए हैं। वो भैया भाग गया, ऐसा भगा कि जैसे जमीन फट जाएगी हम उसमें समा जाएंगे। शर्म, इतनी शर्म आई उसको। तो हमने आपको सुना है, उसको ये शर्म नहीं आई कि उनका तुम गुलामी कर रहे हो, उनके बन करके तुम सेवक बन गए। ये तो उनको और झेपा रहे हैं, इनको शर्मात कर रहे हैं। इसलिए साज्य दरमियान के अंदर में आया। तब यह समाचार अब बादशाह का और मोमिनों का समाचार लेकर के कांजी भाई कामा पहाड़ी जाते हैं और वहाँ जाकर के स्वामी जी को समाचार देते हैं। उस समाचार के अंदर में देख लेना, अवज्ञाकारियों पर रोष आया हुआ है। अवज्ञाकारियों पर रोष आएगा, ऊपर हेडिंग लिखी होगी। तो वहाँ पर जब धनी जी सुनते हैं, इतना उनको कष्ट हुआ। कभी भी राज्य पिया प्राणनाथ जी को, श्री जी साहब जी को गुस्सा नहीं आया, कभी भी नहीं आया। लेकिन मोमिनों को जब ये बात सुनी कि उनको कष्ट दिया गया है, उनको नज़र कैद में रखा गया है, इन पर जुल्म हुआ है, तब स्वामी जी ने इतना बड़ा उनको लताड़ा है, इतना ज़्यादा उनके ऊपर में बोला है कि उसका पूरा अवज्ञाकारी पर रोष बोल दिया। उन्होंने बोल दिए जैसे मानना हक का, तैसे उनके यार। हमने जिनको भेजा है ना, वो कौन है पहचानो। इनके सेती खुदा नज़दीक रहता है। तुमको यदि मिलना है तो इनकी सेवा करो, इनकी खुशामद करो, इनकी बातें सुनो, इनके आदेश में रहो, तो तुम्हारा काम भला अच्छा हो जाएगा। तुमने यदि इनको सताया, मोमिनों को तुमने परेशान किया, साथ जी 14 लोग की बात छोड़ो, ब्रह्मांड में तुमको कोई कहीं पर भी बख्शेगा नहीं, कहीं भी तुम्हारा भला होगा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मिलता रहने दो।
इस तरह से उन्होंने उनको अवज्ञाकारी पर जबरदस्ती रोष किया है और उन्होंने बोल दिया है कि मोहम्मद और मेहंदी और इमाम ये जो चारों तन हैं एक ही हैं। याद रख लीजिए आप कौन कौन, कि आप चाहे आप श्री ईसा को कहो, चाहे आप मोहम्मद को कहो, समझे, चाहे मोमिनों को कहो। सुंदर साथ जी, इस तरह से ये सब चारों राज्य के अंग हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। आज भी हम बार बार बताते हैं, राज्य में और सुंदर साथ में जरा भी फर्क नहीं है। हम तुम एक वतन की, अपनी रूह नहीं दो। राज्य न अंग श्यामा जी, श्यामा जी न अंग सुंदर साथ। इनमें कोई भेद कभी मत समझना, और कोई भेद समझ करके उनके साथ में कोई प्रकार का दुख में बर्ताव करता है तो राज्य में राज्य को बहुत पीड़ा होती है, समझे। तब उन्होंने बोला है, जो दुख मेरी सैयन को तो सुख मुसा खोए। हाँ, जो हमारी सैयों को दुख होगा तो हमें कोई प्रकार का सुख नहीं होता है। इस तरह से आपने यहाँ पर ये बात कही और फिर स्वामी जी ने बड़े प्यार के साथ में पत्र लिखा। उस पत्र को सुन लीजिए सुंदर साथ जी। अब कहो ने मचल की जोई लड़ाई सरियत। तो सुंदर साथ जी, शरीयत सत्ता सरकार के लोगों के साथ में जो युद्ध हुआ है, धर्म युद्ध हुआ है, वहाँ तलवार की लड़ाई नहीं हुई है ना, अस्त्र शस्त्र की लड़ाई नहीं है, ये बात वचनों की लड़ाई है, ये ज्ञान की लड़ाई है। अब हम कह रहे हैं जो यहाँ पर शरीयत के लोगों के साथ में मोमिनों का युद्ध, धर्म युद्ध हुआ है। भया प्रसार मोमिनों पर जो कष्ट दिया गया, साबित करने क्या क्योंकि क्यामत में लिखा था जब क्यामत होगी तो धर्म युद्ध होगा, क्यामत होगी 7 निशान आएंगे, क्यामत होगी मोमिनों को कष्ट दिया जाएगा। ये बहुत से निशान लिखे हुए थे सुंदर साथ जी। तब पाती लिखी हालियन तब पिया प्राणनाथ जी ने, श्री साहब जी ने मोमिनों को ढांढस बंधाने के लिए, संतुष्टि देने के लिए अपने हाथ से उन्होंने पत्र लिखा। उस पत्र के अंदर में, इसको समझिए सुंदर साथ जी, 4 पत्र हैं। 2 पत्र बीतक के अंदर में है और 2 पत्र वाणी के अंदर में है। सनंद वाणी के अंदर में बड़ी पत्री है, छोटी पत्री है। ऐसे ही बीतक के अंदर में बड़ी पत्री और छोटी पत्री है। आपको महीना में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। आप जो पढ़ोगे तो आप खुद देख लोगे, उसका अनुभव करोगे कि कितना राज्य महाराज आपके साथ में सुख देते हैं। बहुत, महीने में एक बार निश्चित पढ़िए आप, या बना लो। और दूसरी बात कि आप नित्य प्रति श्री जी साहब जी का बड़ा स्वरूप और बड़ी अर्जी का पाठ करिएगा, सब कुछ आ जाए। नित्य आपकी पूरी वाणी भी हो जाएगी और पूरी बीतक भी हो जाएगी, सब स्वरूपों दर्शन भी हो जाएगा। तो उन्होंने सुंदर साथ को पत्र लिखा। क्या लिखा? मेरे प्राण के प्रीतम। वैसी हूबहू महामती लालदास जी महाराज जैसी पत्री थी वैसे की वैसे इसमें यहाँ लिख दी है उन्होंने। उसमें एक भी शब्द ना कम है होना कोई। मेरे प्राण के प्रीतम, मेरे प्राणों से प्यारे, आत्म के दुलारे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, साथ मेरे सिरदार। तुम मेरे साथ मेरे सरदार हो, शिरोमणि हो। आत्म के आधार। मेरी आत्म का मतलब की पूर्ण तरह से आधारित हैं हम आपके ऊपर में। जीव के जीवन उस्तवार। जीव के जीवन हो, सदा सर्वदा उत्सुक रहते हो और तत्पर रहते हो धर्म के लिए। मेरे प्रेम ने श्री साथ। इसलिए प्रीतम मेरे प्राण के, आत्म के आधार, सर्व सुख शोभा योग्य हो, श्री लीला नित्य विहार। ये पत्र लिखा जाता है आज भी पन्ना धाम में। बंगला दरबार से उसमें सील लगती है। बंगला दरबार में आज भी 3 सील रखी हुई हैं। प्राणनाथ जी के समय की, छत्रसाल जी के समय की वो सील प्रमाणित है और पत्र पढ़ के सुनाया जाता है। आपका किसी का भी पत्र जाता है मजलिस में, वहाँ पर सुनाया जाता है सबको, ताकि सब राज्य भी सुने, सुंदर साथ भी सुने। तो मेरे प्यार से प्रीतम मेरे प्राण के आधार हो, मेरे साचे सुर ने। साचे हो, नकल नहीं है, ढोंगी नहीं हो।
ये सुंदर साथ एक भी बनावटी नहीं है। सुंदर साथ जी आज के समय में तो सब दिखावटी है, सब बनावटी है, लेकिन वो सुंदर साथ जी कोई बनावटी, इसलिए उनके चरणों पर बलिहारी जाते हैं, उन चरणों में बार बार निछावर जाते हैं। जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ और निछावर कर दिया धनी के चरण में, ऐसा मिलेगा कभी भी उसमें मैंने हुआ ना होने वाला है कभी ऐसा। प्रचार अपने अपने धर्म का सब करते हैं, वो करना चाहिए, लेकिन जो प्रचार प्रसार मोमिनों ने किया है, अपना आपा निछावर कर दो। कोई जो भी करेगा कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा, यहाँ किसी का स्वार्थ नहीं है, एक भी सुंदर साथ का जरा भी स्वार्थ नहीं है। नहीं तो आज के समय में लोग बिना स्वार्थ के काम नहीं करते हैं। पाँव भर दिखावत रूप तुमने सुंदर साथ को चल कर के दिखाया है कि ऐसे धर्म पर चलना चाहिए। तुम बैठे हो हक के तुम तीर, कहाँ बैठे हो? हक के तीर नजदीक पास में बैठे हो। जिन लज्जा बैराग बांधिया जिसने लज्जा, इस संसार के अंदर सब लोग लाज आती है बिना शर्म के। बोलो आप कोई काम करना हो धर्म का, शर्म आती है, हम अभी से धर्म करें, अभी माला करें, हम अभी पाठ करें, हम अभी मंदिर जाएं हम। अरे तो अभी तो हमारा तो दूसरा समय है भैया, इसलिए इन्होंने लज्जा छोड़ दी। और पहले ही प्रसंग है, श्री सतगुरु देवचंद जी महाराज जी ले लूटा घर से चले, मन में ना आवे लाज। जिसने लाज की, शर्म की, वो धर्म क्या करेगा भैया। इसलिए इनको किसी को कोई प्रकार की शर्म नहीं आती है, न लाज आती है। सब साथ का सिर तुमने क्या किया है? तुमने 12 लोगों ने मिलकर के सब सुंदर साथ का सर ऊंचा कर दिया है। साथ समस्त भाई लक्ष्मण हाँ नाम सुनिए अब। सात समस्त लक्ष्मण भाई, मतलब कि कौन? लक्ष्मण सेठ, श्री लालदास जी महाराज जी, भाई भीम नाग जी और भीम जी भाई, वो नाग जी भाई 2, चिंतामन दया चिंतामणि जी और दयाराम भाई, ये चारों गए चारों को कहा। 10 लोगों को बोलना है उनको, 2 निकल गए बाहर। चंचल गंगा राम चंचल और गंगाराम भाई, बनारसी जो बनारसी भाई, सोम जी भाई खंबात में गए थे, हम दर्शन किया परसों जाकर के, धन्य हैं। उन्होंने अपना घर ही राज्य को दे दिया। बोलो आप, अपने लिए नहीं, राज्य को घर ही दे दिया है। और राज्य ने ऐसी कृपा की कि उनके यहाँ पर उन्होंने अपनी पाग भी दे दी, बस्तर भी दे दिए, उन्होंने टोपी भी दे दिया अपनी, बताओ, अपना मंत्र भी दे दिया अपना, और वो कहलाती है यहाँ शैली, वो भी दे दी, शैली सुमन्नी मुतका। और भाई हिमालय और खिमाई भाई, देखिए यहाँ नाम सुनकर बड़ी खुशी होती है। खिमाई भाई बुंदेलखंड के हैं, और स्वामी जी बुंदेलखंड गए नहीं हैं, लेकिन देखिए उन्होंने नाम लगा दिया आकर के, सरसाल जी का परिवार का नाम लगाया, उन्होंने जोड़ दिया सुंदर साथ को। हम लोगों को इतनी खुशी होती है कि एक हमारा जो है सुंदर साथ बुंदेलखंड से आकर के खिमाई भाई ने हम सुंदर साथ की बड़ी शान बढ़ा दी है। और भाई अनंत और अनंतराम भाई, तुम साच तुम सच्चे हो, सूरधीर हो, बहुत मजबूत हो। लाल भाई श्याम और साथ में लाल भाई, बोलो स्त्री होते हुए भी उन्होंने इतना बहादुरी का काम किया है कि एक पुरुष नहीं कर सकता है। कभी डरी नहीं, सुंदर साथ की सेवा करती रही। इतनी भीड़ में थी वो, इतने चक्र में फंसी हुई थी वहाँ पर, लेकिन लालबाई ने कभी पीछा नहीं देखा, अपने आप को निछावर किया है। वे सब श्री राज के चरण वे सब राज्य महाराज जी के चरणों में रहियो आरोग्य तुम सदा सर्वदा तुम समाधान में रहना, अक्षय मंगल में रहना, खुशी मंगल में। दृष्टि तुम पर श्री तुम्हारे पर श्री राज्य महाराज जी की कृपा दृष्टि आई है। पूजो सदा संपूर्ण सदा सर्वदा प्रसन्न रहना तुम सब। लिखी में जो मजले जो मजलें लिखी गई थी, भविष्यवाणी की गई थी, लिखे अनुसार हो रहा। पहले से लिखा, हुक्म वेद कहते मैं लाखों, लेकिन पहले से लिखा हुआ था। चाहे वो कुरान हो, चाहे वो पुराण हो, शास्त्र हो, चाहे हदीस हो, सब में लिखा हुआ था इस संवत में आएंगे, इस समय में आएंगे, इस तिथि पर आएंगे, इतने समय पर ये लीला करेंगे। जो कुछ लिखा हुआ था वो हो रही है। इंद्रावती की वासना इसलिए श्री इंद्रावती बाई की वासना सबको क्या कर रही है? में लिखे प्रणाम को टान को सब लोग प्रेम से बोला एक साथ में, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
इसलिए आप महामती जी, श्री इंद्रावती जी प्रणाम कर रही हैं, और हम सबको बड़े भाग्य हैं कि सुनने को मिल रहा है। जिनके लिए लिखा गया कि धन धन हो गए, वो सुंदर साथ भले नज़र कैद में है वहाँ पर, लेकिन धन धन हो गए। उनको उनके दस्तखत देख करके आँख से आंसू रुकते नहीं हैं, खुशी के आंसू। धनी जी उनको रुलाते नहीं हैं, उनकी बहुत बहादुरी कर रहे हैं और बहादुरी गा रहे हैं। अविधारियों तिनको इसलिए हमने कह दिया अविधारियों मतलब स्वीकार करना, हमारी प्रणाम को स्वीकार करना, इसलिए प्रणाम स्वीकार किया है। लीजो धनी की और बार हमें राज्य महाराज जी की छत्र छाया में रहना। एक जो मूल से कही ये जो हम तुमको मूल से कह रहे हैं, ये सारी बातें पहले से तुमको समझाई गई थी। सो भाई सब मालूम जो कुछ तुम्हारे साथ में जब तुम पगथिया पर गए, मस्जिद पर गए और जाकर तुमने गाया, किस तरह से इमाम तुमको ले गया, बादशाह से तुम्हारी मुलाकात हुई, तुम्हारी मूल से लेकर के सारी बातें हमें समाचार मिल चुका है। बड़ा युद्ध किया दज्जाल कोई बात नहीं है, दज्जाल ने युद्ध करना तो करना पड़ता किया है। ऐसा लिखा रसूले ऐसा लिखा ही है, मोहम्मद साहब ने लिखा है कि ऐसा युद्ध होगा, तो फिर क्या डरना है, पहले से लिखा हुआ है। हकीकतें समझियो इसलिए तुम वास्तविकता समझना क्या बात है। आपन माया सो हुए अपन लोग है ना माया से समझ करके दुखी हो जाते हैं। यदि आप ब्रह्म की तरफ से सोचोगे तो दुखी नहीं होगे। सितावे काम क्यों ना हमारा काम जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, सब मिल क्यों ना सब मिलकर के इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे हैं। तुम सूर धीर तुमने बहुत बहादुरी की है सुंदर साथ जी। सो तुम जिन जानो किया तो तुम अहंकार नहीं लेना कि हमने किया है, ये राज्य ने तुमको शोभा दी है। हम कहें कि नहीं हम वाणी चर्चा करते नहीं, ये राज्य दे रहे हैं, राज्य करवा रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, धनी की कृपा से सुन रहे हैं। कोई इसमें क्या होगा, यदि ऐसा भाव रखोगे तो आपके अंदर में कभी मैं नहीं आएगी जी। एक काम बहुत बड़ा हुआ इसलिए बहुत बड़ा काम हुआ है। अजू भाष्य न तुम्हारे तुमको अभी इसका तुमको एहसास नहीं हुआ है। तुमको हल्का लगते तुमको लगता कि कुछ हुआ ही नहीं है, हल्का लगता नहीं, ये बहुत बड़ा काम हुआ। बादशाह से मिल जाना, वहां तक जाके हमारा पैगाम दे देना। हम लोग तड़पते थे कि कम पैगाम जाएगा, अपन पैगाम दे चुके हैं। अब उनको जो दिल में आए तो करने दो, अपना फर्ज उतार चुके हैं, हमारा कर्तव्य हम कह चुके हैं। अपन लोग यहाँ पर इतने दिन क्या करते थे, छिप छिप करके रल झलते थे। बहुत डरते थे ना लगता था कोई नाम लेगा गर्दन काट देंगे, उड़ा देंगे, मार देंगे, इतना डर लगता था। सब लोग संभल करके रहते थे। कैसी स्थिति में रहे सुंदर साथ जी, जहाँ मिल गया रूखा सूखा खा लिया, जहाँ गए वहीं पर जो है धनी का बात कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि उनका वो चाहते तो लोगों को उठा के फेंक देते थे, वहाँ से कुछ भी कर सकते थे। लेकिन देखिए आप, धनी ने इतनी कृपा की हुई है, किसी का बाल वहाँ का नहीं हुआ है। अब तुम्हारा तेज पल पल बढ़ेगा, रोज रोज बिखरेगा, फैलेगा, बढ़ती बढ़ती इतनी रोशनी बढ़ेगी, सब जगह पर प्रचार हो जाएगा। अरे मोमिनों ने कितना बहादुरी का काम किया है। और देखो जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक ये संसार रहेगा, जब तक महाप्रलय नहीं होगा, तब तक यही गान गाया जाएगा। इन मोमिनों ने जब तक ये बीतक चलती रहेगी, जब तक वाणी चलती रहेगी सुंदर साथ जी, इसलिए वो कभी भी अब टूटने वाली नहीं है। सब तुम्हारी कीर्ति गाएंगे। और दज्जाल तो एक ही तरफ होता है, उस तरफ ठंडा हो जाएगा, दिन दिन पल पल जाए इसलिए दिन दिन पल पल घटते जाएगी। तुम युद्ध करते रहो तुम उनके साथ में युद्ध करते रहना, बंद नहीं करना, रुकना नहीं तो बोलेंगे कि डर गए हैं, कमजोर हो गए हैं। हमारे यही उद्देश्य है, हम डरते नहीं हैं। पल पल दिन दूना होता है, हमें तो बीतक याद आती है, हमें अपने सुंदर साथ याद आते हैं। जब वो बादशाह से नहीं डरे तो हम तुमसे डरेंगे। बोलो सुंदर साथ जी, वो बादशाह से नहीं डरे, उनकी हुकूमत से नहीं डरे हमारे सुंदर साथ, समझे। ये हुकूमत तो आती जाती रहती है। तुमको लोचन दिए
तुमको अनंत दृष्टि दी है, राज्य में राज्य ने अनंत आंखें दी हुई हैं। और दज्जाल की और दज्जाल तो एक ही तरफ रहता है, आखिर इनको अंत इसलिए आखिर में इनका अंत हो जाएगा। इस वास्ते इसलिए हमने तुमको सिखापन दी हुई है। सब जानवर के कांड में देखो सब जानवर होते हैं, जानवर के कांध में क्या होता है, जोड़ होता है, उसको घुमा सकते हैं। लेकिन जो सुअर होता है उसके कान में, इसलिए उसको सुअर ही बोल दो ना, जो एक ही तरफ देखता रहता हो उसको सुअर बोलो, है ना। तो कहने का तरीका देखिए कितनी अच्छी सिखापन है। सिखापन हर बात की दी है स्वामी जी ने, कोई छोड़ी नहीं है। इस पत्र को पढ़ोगे आप किसी काम में कभी फेल नहीं हो सकते, कभी भी। यह बात तुम ये तुम समझियो सुंदर साथ जी, बचाए स्वामी सामने चोट बचाना। हमें आज भी याद आता, पन्ना धाम के अंदर में सुंदर साथ जी थे और वो चौपड़ा मंदिर जा रहे थे और उनको सुअर मिल गया, जंगली सुअर मिल गया। बताओ आप, अब वो उसने उस पर वार कर दिया, दौड़ करके आया और सीधा जो है उसको याद आया कि बीतक में ऐसा लिखा हुआ है, बीतक में ऐसा कहा गया है। तो उसने जल्दी दौड़ करके वो पेड़ की आड़ ले ली, पेड़ की आड़ ले ली, वो पकड़ करके पीछे से उसके ऊपर में डंडा मारा, समझे, घायल कर दिया मार करके। इनको क्या होता, बुद्धि होती नहीं है, सामने सामने करते रहते हैं, हटते रहते हैं। इनको तो फिर छल से जीतो। ये तो बाजी छल की, वो छल की उल्टी रीत, इनमें सीधा दौड़ के कोई ना निक्सा जीत। वैसे छल की बाजी है, उसको छल से जीतना पड़ेगा। हाजू हाजू करो, हाजू हाजू करो। हाँ भाई किया था हाजू हाजू, कहाँ, जूनागढ़ में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। और मौका मिला तो पछाड़ दिया। इनके गुलाम होएंगे इनके रहना, गुलामों के रहना, हाजी हाजी करना, हजूर हजूर। कभी भी उनके साथ में आंखें नहीं दिखाना। तुम करियो काम वो तो ऐसे काम करना, गुलाम बन के रहना, हजूर हजूर करना। एक थोड़ी सारथी ये हमने तुमको इशारे में लिखा है, वास्ते दिन इस्लाम धर्म के वास्ते काम करना है। सो पीछे तो तुम बुद्धवान तुम तो बुद्धिमान हो, वचक्षण हो, चतुर हो। किस्मत कई भांत दिखाइयो तुम तो मालूम है कैसे खिदमत करनी है, कैसे तुम्हें सेवा करनी है। वचन चोखा कई लेकिन कभी भी हजूरी करते 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 अपने वचन नहीं भूल जाना। हाँ, जिस वचन पर चल रहे हो सत्य पर, सत्य का सहारा रहना, झूठ का सहारा मत लेना। हम रहे तुम्हारे और फिर हम तुम्हारे साथ में हैं, बोलो है कि नहीं। ये वचन हमारे दिल में आते हैं जब भी हम कुछ काम होता है ना, राज्य हमारे साथ में है, इसलिए कोई फिक्र नहीं है साथ जी। जो खैरात पाठशाला देखो बादशाह ने तुमको बोला था कुछ मांगना है, तो उनसे क्या मांगना, तो हम बताते हैं क्या क्या चीज़ मांग लेना। तुम लोगों ने नहीं मांगा ना, लेकिन हम तुमको कहते हैं, हम आज्ञा देते हैं कि क्या क्या मांगना। खाने को पेट माफक वो क्या करना, तुम खाने के लिए तो पेट मांगा मांगना, क्योंकि सबको परेशान होना पड़ता है, इधर उधर मांगना पड़ता है नंबर। और रहने के लिए एक हवेली मांग लेना, जब हम हवेली वो हमको दे देंगे फिर हमें कोई परेशान करने नहीं आएगा, क्योंकि बादशाह ने दे दी। अब तो हमें लुकना नहीं पड़ेगा, छिपना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। एक हवेली में हम सब लोग आ जाएंगे, इतनी बड़ी हवेली मांग लेना भैया, समझे। और पढ़ने के लिए किताबें मांग लेना, क्योंकि किताब नहीं मिलती है। कभी उसके पास जाते तो बोलते हैं हमारे पास दज्जालनामा है, उसके बाद जब लोग मेरे पे तफसीर हुसैनी है, मेरे पास में ये करता, मिलता ही नहीं है। इसलिए उनसे मंगा लेना, कागज बेदलमाल का, मतलब कि पुस्तकालय जो होता है मंगा लो, खोल देंगे तुमको। जो कुछ पढ़ना पढ़ो, जो कुछ तुमको चीज चाहिए वो ले लो। और इनका रुचता नाच लेकिन जैसा कहें वैसे नाचते रहना, मतलब वो कहें बैठो तो बैठ जाओ, वो कहें खड़े तो खड़े हो जाओ, वो जैसा कहें करो, लेकिन कभी भी अपने ईमान को मत खोना। रिझाइयो भली भांत उनको रिझाते रहना सेवा करते हुए, इतनी अरज कीजिए और उनसे बात में प्रार्थना करना। बात कहे कान जब भी बात करना कि हम तो एकांत में बादशाह से बात करना चाहते हैं, क्योंकि तुम सबके बीच में बैठोगे भड़ा देंगे, मिलने नहीं देंगे। हम तो एकांत में बात करना चाहते हैं। कोई लड़काई बुध सो और लड़काई बुद्धि क्या बोलते हैं, छोटेपन से। किसी जैसे छोटे लड़के बच्चे होते हैं ना, वो कभी कुछ भी बोल देते हैं, कुछ बिगड़ जाता है। बिल्कुल भारी होकर के बोलना, राखियो नहीं सोहबा
सोहबत नहीं रखना कभी भी ऐसे, भारी कर बुलाई बिल्कुल भारी करके बुलाना, हजरत, श्रीमान, हजूर, ये तो ऐसे बोलना बहुत, इसको बोलते भारी। भारी का मतलब ये होता श्रीमान जी, आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय, ऐसे बोलना, भारी वचन बोलना। जो कोई आवे हमारे और हमारा कोई हिंदुस्तानी आ जावे, हिंदू भाई, तो उसको चोखा जवाब देना, ताए सुनावे सनंदे खुदा उसको सुना देना। वो खास करके नबी नारायण के सनंद, जो कोई हिंदू मिले तुमको, उसको तुम नबी नारायण के सनंद सुना दो, वो भाग जाएगा भैया, तुम्हारे पास बैठेगा नहीं, सुनेगा नहीं, ओ आपकी ल्यावे रसूल वो भी विश्वास लाएगा भैया। जिनको होए पहचान जिसको पहचान हो जाएगी तो करेगा ही ऐसा। जिन भांत हमको जिस तरह से हमें स्वामी जी ने ईमान दिया है, वैसे वो तुमको देंगे ईमान। जो हम रसूल दिखाई इसलिए हम रसूल का दर्शन करवा देंगे, उनसे मिलवा देंगे। यो करे इस्लाम का इस तरह से हम धर्म का काम करेंगे। और जो तुम जाहिरी और यदि तुम जाहरी में क्या करोगे, उनको खिलाने लगो गोश्त यदि उनको तुम कुछ अभक्षण खिलाने लग जाओ, मांस मदिरा खिलाने लग जाओ, तो भैया तुम्हारे पास में नहीं आएगा, वो कोई बैठेगा नहीं। एक ठोर लेके एक ठौर लेकर के बैठने दो, इंतजार होने दो, इंतजाम होने दो आगे का, जागा होने दो तुम व्यवस्था हो जाने दो, क्योंकि हमारा काम पूरा हो गया। हमें जो पैगाम देना था मैंने पैगाम दे दिया है। यदि वो कहेंगे बैठना तो बैठ जाएंगे, सुनना तो सुना देंगे, और नहीं कहेंगे तो अपने इंतजाम करते हैं हम। जब होवे उन्हें परिचय परंतु उनको पहचान तो होना चाहिए। तब फुरमाया करे सब जब पहचान हो जाएगी, ईमान आ जाएगा, तुम जो कुछ कहोगे वो करेगा। हम पहले मिला किया हमने पहले मिलाप किया था शेख सलेमान से, तब भी हम एक ही हमने यही कहा था हमारे भेष को रहने दो, लेकिन वो बहाना बनाता था कि हिंदुओं के भेष से वो मिलता नहीं है, इसलिए हम लोगों को मजबूरी में भेष बदलना पड़ा। तो हम बहुत खलक को यदि हम अपने भेष में रहते ना, हिंदू भेष में, और हम सबको समझाते, तो लाखों करोड़ों हिंदू तुम्हारे पास में आते। लेकिन तुमने क्या किया, हमारे ऊपर तोहमत लगा दी, गुनाह लगा दिया, नज़र कैद में बिठा दिया, तो हमारे पर जुल्म हुआ। अब कोई आने वाला भी भाग जाएगा पीछे। पीछे हल्के हल्के सब लेकिन तुम धीरे धीरे करके समझाओ तो सब लोग समझ जाएंगे। कोई न फेरे कुर्बान तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा कोई भी, कबूल करेंगे तहकीक तो कबूल करेंगे, स्वीकार कर लेंगे पक्का विश्वास के साथ में। तभी न होए परिचय जब इनको पहचान हो जाएगी, पीछे तुम निकलोगे इसलिए तुम इनको निकालोगे तो फिर नहीं निकलेंगे वो भैया, भगाओगे तो भगेंगे नहीं। हटे न कोई कोई भी नहीं हटेगा, पीछे नहीं जाएगा, फिर सब दौड़ेंगे अपने आप दौड़ दौड़ करके आएंगे, बैठने इस्लाम धर्म के अंदर में शामिल हो जाएंगे आकर के। श्री मेहराजे तिनको और श्री महराज ठाकुर ने क्या किया है, दिया रसूल पर ईमान देखो उन्होंने जो सुंदर साध मोमिन हैं, इनको उन्होंने कैसे ईमान दिया है। हिंदू होते हुए उनके ऊपर में ऐसी बातें सुनाई उन्होंने कुरान की और हदीसों की कि सुंदर साथ जी पूर्णतः ऐसे प्रभावित हो गए और उनके चरण में लीन हो गए। पर हम पर कसारा पर लेकिन तुम लोगों ने हमारे पर कष्ट दिया है, दुख दिया है, इसलिए दूसरे लोग इसको देख करके भाग जाएंगे, तुम्हारे पास थोड़ी आएंगे वो। ताकि हटे न जावे इसलिए वो लोग पीछे हट गए और हट जाएंगे यदि ऐसा व्यवहार करोगे तो। पीठ पर जुल्म न करे किसी को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, समझे। यह तो सौदा प्रेम का है सुंदर साथ जी, निरख परख कर लीजिए साधु भाई, समझ बूझ गुरु कीजिए सुंदर साथ जी। इसलिए यदि प्रेम से समझाओगे तो कहेंगे भैया हाँ वास्तव में, और हम गाते रहेंगे हम पराप्रेम लक्षण हैं, हम पराप्रेम लक्षण भक्ति है, हमारी नवदा भक्ति है, हमारी ऐसी भक्ति है। वो करेंगे कुछ नहीं, और अंदर नफरत करेंगे, को गालियाँ देंगे, बोलो अंदर तो प्रतापना करेंगे, सताएंगे, कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। न पकड़े कलमे और कभी तुम्हारे कलमे को नहीं पकड़ेगा। हम प्यार से समझाएंगे, सब पढ़ रहे हैं, बोलो आज देखो आप, लिखा नहीं गुम्मट जी में, प्यार से लिखा है,
सब पढ़ रहे हैं, सब देखते हैं और बड़ी बहादुरी करते हैं कि वाह प्राणनाथ जी ने देखो किस तरह से सब मिला दिया है, क्या कुरान क्या पुराण, सब एक ठोल्ला भी ईमान, सब ईमान ला रहे हैं। हदीसा देखे होवे यदि उन्होंने हदीसों को अच्छे से पढ़ा होवे तो, कलमा कहने हो और उनको कलमा कहने के लिए कोई पकड़ काऊ की ना किसी को पकड़ना नहीं चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए किसी की, ठोर ठोर समझावे से इसलिए उनको ठोर ठोर जगह जगह पर समझाना चाहिए। तिनको कुरान से और बोलो उनसे कुरान से समझाना। कितनी मोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। गुजरात में रहने वाले, जामनगर में रहने वाले, बताओ सुंदर हलार देश में रहने वाले, सूरत में रहने वाले, ठट्टा नगर में रहने वाले, दीप बंदर में रहने वाले, सब आए और सबके सब अपनी भाषा भूल गए और सब कर रहे हैं आज। ए भी वही इस्लाम ये है कि नहीं? ये वही हैं, ये भी इस्लाम पर खड़े हुए हैं जिस इस्लाम को तुम बदनाम करते हो, लोग बदनाम करते हैं। हम खड़े उन पर सब हम उन पर खड़े हुए, हम क्या कर रहे हैं? वो लोग तुम्हारे लिए ईमान लेकर के आए, बताओ साहब जी, अच्छी तरह से लेकर के आए। सुनो शब्द बात यह है, और आज वो तुम्हारे पास में आना चाहते हैं तो तुम क्या करोगे? भगा दोगे उनको? हैं? वो क्या लगेगा? भले भाई एक गलती करता हो, सबको थोड़ी सजा दी जाती है। तुम चाहते हो कि एक मोहम्मद का जो एक उन्होंने कहा था, आसाना किया था, समझे अकबर ने, कि दिन मोहम्मदी हो जिस पर सब लोग चलें, हिंदू मुसलमान सब चलें। तो तुम यदि ऐसा चाहते हो तो बड़ी करत तलब इसी बात की तलब चाहना करते थे। जोर से कीजिए मुसलमान किसी को जोर से जबरदस्ती करके मुसलमान बनाओगे, वो क्या करेगा? वो नहीं आएगा, तो साफ ना होए दिल उन बैठेगा, मजबूरी में बैठेगा, क्योंकि तुम मारोगे उसको सताओगे, दुख दोगे, तो मजबूरी में भले वो हाँ हाँ करेगा, लेकिन अंदर से तो नहीं करेगा। राजी ना होवे पर वो किसी तरह से प्रसन्न नहीं होगा। तो क्यों पावे कदम मोमिन इसलिए मोमिनों के कदम कैसे प्राप्त करेगा? इस वास्ते कि तुम इसलिए तुम इतनी बात को करना। जब कहते बुलाओ लड़ जब उनको बुलाना तो कैसे बुलाते हैं? अपने लड़के को बेटा बुलाते हैं, बड़े भैया, बड़े प्यार से बुलाते हैं, नहीं बुलाते हैं। और यदि ऐसे नहीं करोगे तो डांटोगे तो भग जाएगा। तब समझाओ दिन तब उसको अपने पास बैठा करके समझाओ। पीछे बुध माफ करियो फिर तुम्हारे अंदर में अकल है, अपने बुद्धि से काम करना। और हिंदुओं के भेष से मत डरना, तुम शर्म नहीं करना कि हमने ये भेष ले लिया है तो लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। उनको उड़ाने दो। कोई नहीं ये काम हिंदुओं के भेष से काम होने वाला नहीं था, इसलिए हम लोगों को भेष बदलना पड़ा। एक भेष सो मजलिस इसलिए मजलिस में नहीं जा सकते थे हम हिंदुओं के भेष। पर न करे इस्लाम कोई विश्वास ही नहीं लाता। यदि हम हिंदुओं के भेष से जाते तो कोई बात करता ही नहीं। तुम होगे मुरीद तो उनके मुरीद हो जाओगे, प्यारे बन जाओगे, उनके इतने प्यारे बन जाओगे, सिद्ध होगे सबका सब काम सिद्ध हो जाएंगे। परे आस्ते आस्ते लेकिन सब काम हल्के हल्के धीरे धीरे होगा। दाखिल इस्लाम इसलिए धर्म में इस्लाम में शामिल करना है तो। तुम हिंदुओं के भेष और तुम हिंदुओं के भेष से मत डरना, जिन करो शर्म कोई शर्म करने की दरकार नहीं है। पहले तुम सिर भानिया शर्म तुमने तो पहले नंबर शर्म का भंग कर दिया है। तुम जानते हो मरम तुम इस रहस्य को जानते हो। कोई तुमको मिले यदि तुमको कोई मिल जावे तो ताए चोखा दीजो जवाब उसको जवाब दे देना, हिंदुओं को और बता देना ये 3 कांडों में क्या लिखा हुआ है। देखो सब शास्त्रों को सब शास्त्रों को देखो, सब शास्त्र के अंदर में बताया गया है कि भेष भाषा जन रचो रचियो मायने असल। भेष भाषा से कुछ नहीं होता है। हाँ, तोलो मत सबन की सबकी बुद्धि को तौल लो, ज्ञान को तौल लो, और अलैह सलाम और मोहम्मद साहब के ज्ञान को तौल लो, दोनों को रख लो। ज्यादा कम है कि इसमें ज़्यादा क्या है? उठाओ नबी नारायण की सनद उठा करके देख लो। सब मिल
एक जगह बैठ करके। नबी नारायण की इसलिए नबी नारायण की शरण को सुना देना सबसे श्रेष्ठ है ये वाक्य। सनंद मारियो मोहे पर सुनाओ, इसको सुनाओ उनको, वो अपने आप घायल हो जाएगा कि भैया तुमने हिंदुओं का कुछ रखा ही नहीं है, कल सुना था नहीं, तुमने सब डुबो दिया है, शर्मसार होके भग जाएंगे, तब सब शर्मिंदे हो सब शर्मिंदे हो जाएंगे। रहे न पाओ को गुमान हम तो आज भी कहते हैं ये आसमानी किताब है, आसमान से आई हुई है, श्यामा जी लाई हुई हैं, कोई नहीं लाया। आप आज यदि श्यामा जी को मानते हैं तो मानना पड़ेगा, श्यामा जी लेकर के आई हुई हैं। बोलो बसरी मलकी हक की 3 सूरत कही गई हैं, इसलिए तुम्हें तो ईमान आना चाहिए ना। जो बस बसा छाती अरे छाती के ऊपर में जो कोलाहल करता है, परेशान करता है, वो क्या है? करते हैं ये शैतान बुद्धि है, भेद बुद्धि है, वही हमारे ऊपर में दबदगा करती है, दगा देती है। अरे ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, सोचते रहो तुम, ये सोचने का समय गया। दरवाजा इस्लाम का धर्म का, इस्लाम का दरवाजा, कुंजीगंज खुदा और तुम्हारे पास में कुंजी है, चाबी है, गंजान गंज खुदा परमात्मा राज्य ने तुमको वो चाबी दी है, तारतम। और तारतम ऐसी मास्टर की है कि आप वेद में लगाओ तो खुल जाएगा, खत्ते में लगाओ तो खुल जाएगा, शास्त्र में लगाओ तो खुल जाएगा, सारी मायने खुल जाएंगे। जबकि जिनके पास में ये वेद शास्त्र है वो नहीं खोल पाएंगे। बोलो आप, वो रहस्य नहीं बता पाएंगे, लेकिन जिनके पास तारतम की पहचान है वो पूरा खोल देंगे। सुंदर साथ जी जब भी वाणी चर्चा करते हैं, राज्य से प्रार्थना करते हैं, तारतम की कुंजी प्रदान करते हैं, और कुंजी को मैंने लगाया और 1 मिनट लगता नहीं है, सारा भेद खुल करके जार हो गया। गोविंद मेरा तुम एक गोविंद भेड़ा जानते हो, भूत मंडल जिसका कहानी सुना चुके हम। ये गोविंद भेड़ा संसार माया है ये, इसलिए इसमें जो भी आएगा, हम तो देखने को हम आए रे दुनिया, हम तो देखने आए हैं, हम लेने नहीं आए। इसलिए बोले लेके जाओगे नहीं तुम यहाँ से, तुम चाहोगे कि हम बड़े बड़े जेब बना लें और रख के ले जाएं, हम तो नहीं मिलने वाला है, समझे। गोविंद भेड़ा को जो आया और उसमें जिसने छुआ वो भूत बन गया। अब क्या ले जाएगा भूत, मरा हुआ जिंदा कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाए। इसलिए तुम जानते हो संसार में भूत मंडल संसार ऐसा है, ताको बल न चले लगा उसका जरा भी बल नहीं चलने वाला है। माया संसार के कुछ भी बल चलने वाला तुम्हारे पास में नहीं है। एक 5 बरस को बालक एक 5 वर्ष की बालक को भी ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। एटाए न सके मार सका नहीं, मार सकते हैं भैया। अब तुम तो जने अरे तुम तो 12 लोग हो, तुम्हारे साथ तो राज्य की सारी कृपाएं हैं, एक नहीं हो। तुम्हें 12,000 मिलेंगे। अब देखो तो, तुम इसी 12,000 तुम्हें 12,000 मिलेंगी। तुम्हारी कृति, तुम्हारी आचरण, तुम्हारी बंदगी देख करके 12,000 का सिर ऊंचा हो जाएगा, और वो भी तुम्हारे साथ में बैठेंगे। और तावे तुम्हारे और जो भी तुम्हारे पास में आएगा तुम्हारे अधीन हो जाएगा। और बताओ क्या समझते हो? पत्र में देखो, जो भी आएगा वो तुम्हारे अधीन हो जाएगा। ऐसा है, हमने आपको बताया था एक दिन में कि ऐसी शक्ति देते राज्य महाराज जी कि तुम जो है किसी के पास में जाओगे, उसके आधी शक्ति आपके पास में ऑटोमेटिक आ ही जाएगी। आपकी शक्ति जो है उसमें से गिरेगी, झरेगी, डिमोशन होगी, और उठ करके वो सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? एक तो था ही, 1.5 गुना हो जाएगा। और वो कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ऐसा है, जादू है इसमें वाणी के अंदर में। सामने वाले कितना भी कैसा हो, सामने जाओ, उसकी शक्ति अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। वो कहेगा मेरा कुछ चलता ही नहीं, अभी क्या चलेगा? तुम बाजे पर बजाते रह जाओगे, सब कुछ यहाँ आ जाएगा। तुम ही हो सिरदार और तुम ही सिरदार शिरोमणि हो सुंदर साथ। तुमको सब कोई वाह वाह करेगा भाई, करेगा संसार सारा संसार तुम्हारे गुण गाएगा। जो वाणी इश्क देखे
जो तुम्हारी वाणी को देखेगा, तुम्हारा प्रेम देखेगा। एक तरफ परवर दिगार कि ये लोग तो भैया सदा सर्वदा परमात्मा के ही साथ में रहते हैं, उनके साथ परमात्मा हैं। जो जोश तुम्हारा देख जो तुम्हारा जोश देखेंगे ना, जोश देख करके ही वो अपने आप भाग जाएंगे। जोश बात दिखा भर दो अपना जोश, समझे। हमारी बहन दिखाती है जोश, देख हाँ ऐसा जोश दिखाती है सामने वाले को ठंडा, वो घबरा जाता भैया प्रणाम। भैया शेरनी के सामने कौन जाएगा। तुम्हारे बिना 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 मारे मर जाएगा, वो बिना घायल हो जाएगा। जो लोग तुम्हारी बात को और जब तक बादशाह तुम्हारी बात को ध्यान से ना सुने तब तक तुम हटना नहीं। सो भी इस वास्ते इसलिए कहा गया है, सुल्तान न दिया सुल्तान ने क्यों नहीं सुना है, सुन लीजिए। एक तो नजर ऊपर एक तो उसने ऊपर की नज़र देखी कि ये लोग जो हैं किस में आए, आदमी के रूप में आए हैं, इमाम के स्वरूप में आएंगे, मोमिन के स्वरूप में आएंगे, ये पता नहीं है। ऐसा देख करके उनके अंदर भेद बुद्धि आ गई दूसरी बात उनकी ना परिचय और बातूनी पहचान नहीं है। दुनिया के अंदर में ज्ञान तो है, लेकिन बातूनी ज्ञान किसी के पास में नहीं होता है। बातूनी ज्ञान मिलेगा आपको निजानंद के अंदर में। बातूनी गूढ़ रहस्य, आप चाहे उनसे वेद का रहस्य खुलवा लो, चाहे कतेब का रहस्य खुलवा लो, सारे रहस्य खोल देंगे। किससे? तारतम चाबी से। और तीसरा एक और तीसरी बात क्या है, जो जाहिर होते इमाम उनको ये डर लगता है कि यदि इमाम आ जाएंगे तो ये हमारी पातशाही कहाँ जाएगी। अपनी सीट पकड़ते हैं, गद्दी ऐसे पकड़ते हैं, बोले इमाम आ जाएंगे खाली करना पड़ेगा। और वो लोग मालूम क्यों नहीं मान रहे हैं, बोले हम लोग पूरे हिंदुस्तान में साम्राज्य है हमारा, हमारी हुकूमत चल रही है, हमारी सत्ता हमारी सरकार चल रही है, छोड़ेगा कोई। इसलिए उनके यारों ने उसको समझा दिया, बादशाह तू मान जा तो मान जा, नहीं तो तेरे को जेल में डाल देंगे हम, समझे। इनके साथ सोहबत की तो तुम भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ हुकूमत चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, इतना बड़ा वहाँ पर रक्षा मंत्री है, इतने बड़े आकिल खान हैं जिन्हें अपने अकल को खा लिया, समझे नहीं। आकिल खान मतलब अकल को खा लिया। वो बोलता था हमारा नलवे पर नाम ही नहीं लिखा। पागल, तुमको नाम से मतलब है कुछ, नाम बोलो खाली नहीं खा, तो उसको बोले आकिल खान जैसे हैं। और बाहिर के अर्थ में चर्चा होती तो बात माउनी सब खुलती, समझे नहीं। लेकिन आप सबके चरणों प्रार्थना है कि मजबूरी है, बहुत ज़्यादा चर्चा है और सिर्फ 3 दिन बीच के अंदर में है आए हुए हैं और भेंट होनी है रक्षाबंधन के दिन में। तो हमें दो शब्द तो बोलना, एक तो शुक्राना बोलना है, बड़ी मजल है सुंदर साथ जी, और एक रामनगर की मजल है। इसलिए कृपा करके हमें 3 दिन तो जरूर चाहिए, इसलिए हम आज को इसको शॉर्ट में लेकर के बोला है। जो कुछ सुन रहे हैं सुंदर साथ जी, आपके चरणों प्रार्थना है। फिर कभी राज्य ने चाहा तो आपको मिलेगा, और आपको हमारी पूरी वाणी मिलती है यूट्यूब पर, बीतक भी है हमारी, बहुत सारी बीतकें हैं, आपको मिलते रहेंगी। और कभी भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, आपकी सेवा के लिए हम हाजिर हैं। ना दाना पानी रहेगा ना दाना रहेगा ना पानी रहेगा, इतना बड़ा युद्ध होगा। ना कछु रहेगा घास बोले इतना बड़ा युद्ध होगा, हाथियों के खलियान के अंदर में क्या होगा, न दाना न पानी। युद्ध में बड़े बड़े हाथी आएंगे, बड़े बड़े सूरवीर आएंगे, वो लड़ेंगे। कोई नहीं है भैया, कौन है युद्ध में? अरे अंदर क्रोध बैठा है, बहुत बड़ा लोभ लालच बैठा हुआ है, और यही हमारा खून पी रहे हैं। बताओ, यही मार रहे हैं, हमारे पूरे शरीर को खाए जा रहे हैं, हमको सत्य नहीं लेने देते हैं। यही है उनका कहने का मतलब, ये बात तो नहीं मायना ये है। और तुम जहर में देखते हो कि भैया युद्ध होगा, कब तलवार चलेगी, कल बड़े बड़े हाथी आएंगे, और कब उसके अंदर में जो है लोगों का लहूलुहान होगा, वो तुम देखते रहो। वो थोड़ी मिलने वाला है। बातूनी में आओ, अंदर के मायने में आओ कि हमारे अंदर में 5 इतने बड़े बड़े हाथी बैठे हुए हैं, समझे नहीं। अब तुम छिपे ना अब तुम कहोगे हम छिप जाएं, तुम कहो कि हम आए हैं भावदास मोहल्ला में और यहाँ आकर के बोलो तुम छिपा लो, हम बैठेंगे तो छिपने नहीं देंगे। हमारा तो ध्येय यही है,
जो भी आए उसको प्रणाम है, उसको हम नमन करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। आइए। बड़े उमराव होवे राजी बड़े बड़े उमरा बोलते हैं, बड़े बड़े पहचान वाले जानकार, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी सब आ जाएंगे। वो घबरा जाएंगे, आप पूछो तो अच्छे से अच्छा ज्ञानी को बिठा दो और उसके पास में जवाब नहीं मिलेगा। जो जवाब है बीतक में, जो जवाब है वाणी के अंदर में। सो तुमसो तालीम लेंगे तुमसे तालीम लेंगे, हमने कहा था बैठो, हम तुमको तालीम देते हैं। याद करो, मैंने कहा बैठो, क्या बात करते हो? तालीम वालीम कुछ है ही नहीं है, अपने आप उल्टा सीधा बोलते रहते हो। हैं? तालीम देंगे। और देखिए आप पन्ना धाम में तालीम चलती है, छोटे छोटे बच्चे इतने होशियार होते हैं, समझे? कितना रात दिन राज्य की वाणी, जहाँ देखो पाठशाला में जाओ, आप तो गुम्बट में जाओ, बंगला जी में जाओ, आप कहीं पर भी चले जाओ, कहीं महसागर हो रहा है, कहीं नित्य पाठ हो रहा है, कहीं गोटा पाठ हो रहा है, कहीं अखंड पारायण हो रहे हैं, कुछ ना कुछ वहाँ गतिविधि चलती ही रहती है। इसलिए सबके अंदर में, छोटे छोटे बच्चों के अंदर में वही राज, वही श्यामा, वही पिया, वही धनी चलते रहते हैं। चिंता करो बिचरी तुम धर्म की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सिर हम तुम्हारे सिर पर खड़े हैं एक पैर से, क्यों फिक्र करते हो? फिर क्यों फिक्र करते हो जब राज जी बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए एक पैर से खड़े हुए हैं? और देश हिंदू बन हमने तो भैया पूरा स्वीकार कर लिया है और देख भी लिया है कि जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल हमारे साथ में। वैसे ही आप सबको मालूम है, आप सबके चरणों की कृपा है सुंदर साथ जी, जहाँ भी जाते हैं राज्य में राज्य हमारे साथ में पूर्ण तरह से हमें अपना आशीर्वाद देते हैं और साथ में रहते हैं। सब भला होए सब कुछ अच्छा होगा, घबराओ नहीं। तुम जिन हो देखे तुम लोग दुखी मत हो, जो मोर्चा तुम लिया तुमने इतना बड़ा युद्ध लिया है, वो सो हकी दिया कर दी ये तो राज्य महाराज ने बड़े प्यार से तुमको दिया है। अब वस्त्र प्रकाश अपने आप ही वस्तु प्रकाशित होगी, मतलब कि ज्ञान प्रकाश फैलेगा, अपने ही वर अपने आप से फैलेगा, तुम्हें करना नहीं है कुछ भी। पर ए बात जो परंतु जो एक बात है, ना होए सितावी ये जल्दी नहीं हो रहा है। जैसा बाजा बजे बस ऐसी है, जैसा बाजा बजे, समझ गए? ये बाजा है और नाच हम रहे हैं, समझे नहीं? जैसा बाजा बजेगा वैसा नृत्य करेंगे। यदि वो धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हम भी करें, हाँ श्री मोहम्मद के मोमनो, समझे? इसका ऊपर में और जोश में बोलोगे तो हम छोड़ते नहीं हैं। फिर जोश में वाणी आती है तो होश आता है सबको। तैसाई की जो वैसे ही नृत्य करना जैसा बाजा बजे, वहाँ पर जैसा तुम्हारे साथ बर्ताव किया जावे वैसे हाथ करना। पर बड़ी बात परंतु ये बहुत बड़ी बात हो गई है, हिलमिल एक रस होना हम सब हिलमिल होकर के एक रस होना है। तुम अकेले होए ना अकेले नहीं, आकले। तुम आकले मत हो, अपने अर्थ बता देता है कि कहाँ सही हो, कहाँ पर क्या है, शब्द अर्थ बता देता है। इसलिए तुम जल्दबाजी मत उलझना, जल्दबाजी में कोई काम मत करना, जल्दबाजी में कभी कभी भूल हो जाती है। सब काम दुरुस्ती से मजबूती के साथ में अच्छे से होगा। आखिरी काम शैतान का काम जल्दबाजी में होता है ठंडे हक से और परमात्मा जो करता है बड़े धीरे से करता है और मधुरता के साथ में करता है, ठंडे ठंडे करता है। जैसे चित तुम्हारे जैसे तुम मस्जिद में गए थे वैसे ही रहना चाहिए, समझे नहीं? जब मस्जिद में गए तो कितना जोश था और तुमने जोश को कम कर दिया तो समझाएंगे बनावटी हैं, ये दिखावटी हैं भैया, ये सब ढोंगी हैं, ऐसा कहेंगे। इसलिए वैसे ही जोश रहना चाहिए, फिर उसी चित्त से, उसी भाव से रहना, सरीखी करो उसी बराबर से रहना सुंदर साथ जी। जो मैं थोर वहाँ कर और मैं यदि यहाँ से निकल के कहीं दूसरी जगह पर स्थान करूंगा तो तुम्हारा उपराला तो तुम्हारी मदद होगी। उपराला बोलते हैं मदद। और हम यदि यहीं बैठे रहेंगे तो अपना पेट नहीं भर पाएंगे भैया। तुमको कहने को होए, तुमको जो कुछ कहना हो पत्र के माध्यम से कहला देना, तुमको मिलने चाहे और तुमको यदि मिलना चाहे तो भी कह देना। जिस वास्ते हुई ना जिस वास्ते राज्य की कृपा हुई है सो लाते थे तुम
तुम जो ला रहे थे ना उसी तरह से करना, पर तुम पीछे फिरे। परंतु तुम लोग पीछे फिर गए ना, उनसे बोलना यदि तुम चाहते तो तुम्हारे पर इनायतें कृपा बरसती। इस्लाम पर खड़े हाँ, जो आज इस्लाम धर्म पर हम लोग खड़े हुए हैं, भी हक सुभाने जिनको। देखो परमात्मा अक्षरातीत ने जिसको शोभा दी है ना उसके पास में ले जाएंगे, हम वहाँ चले जाएंगे। जिसके जिसके द्वारा करवाना जो काम वो उसको शोभा देते हैं, जिसको नहीं देते हैं वो बात अलग है, जिसको देते हैं उसको चुन लेते हैं राज्य में राज्य। साची सोई होवत जो परमात्मा को गमेगा वही अच्छा होगा, जो हक के दिल में। जो उनके दिल में आता है वही होने वाला है, हमारे आपके सोचने से कुछ नहीं होता। जो हमारा सुर सराबा। हमारा शोर शराबा सुनेंगे अब कौन? सुंदर साथ, सिद्धपुर मेरता, पालनपुर, सूरत, भरूच, सब नाम आने वाले हैं सुंदर साथ जी। आपके बगल में है भरूच। हाँ, जहाँ से भी सुंदर साथ सुनेंगे वैसा उनके अंदर में जोश आएगा। और तुमको कहने को। अच्छा, तुमको कुछ कहना हो सुंदर साथ को तो तुम पत्र द्वारा उनको लिख देना, चाहे जामनगर में लिख देना और चाहे आप वो ठट्ठा और नलिया बंदर में लिख देना, चाहे मडई बंद में लिख देना, सब जगह पर लिख देना। तीस वास्ते विचार के इसलिए सोच करके सीता पत्र लिखियो और जल्दी से जल्दी पत्र लिखना। तो हमारा क्या चलत हमारा कुछ नहीं चलता है, राज्य जहाँ ले जाएंगे हम वहीं जाएंगे। भया तहकीक। हमने तो ये बात पक्की कर ली है। श्री महामती कहे मोदी महामती लालदास जी कहते सुंदर साथ जी और कहो हकीकत। अब और हकीकत में तो और पत्र दूसरा छोटा पत्र है वो सुनाएंगे। ए समाचार सुनियो। सुंदर साथ जी इस समाचार को ध्यान से सुनना। हम सूरत और सिद्धपुर हमारे पास में सिद्धपुर से और आनंद जो सूरत से जगह से आया है और उदयपुर में और उदयपुर से उमेरता से लिखे आए हम। हमारे पास लिख करके आए हुए हैं। तुम्हारी सारी रोशनी फैल गई, सुंदर साथ को जानकारी हो गई है, तो जिसको जैसा भाव आया उन्होंने पत्र लिखा है। हम तुम्हारे पास पत्र की कॉपी भेज रहे हैं। हम सकुमार बाई की अब हम जवाब देते हैं कि हमने विचार किया था साकुमार बाई की जागने के लिए, तो ये काम क्यों रुक गया और क्यों करके रह गया? ये तो साहिबी बहुत अरे भैया, बादशाह है वो, उसकी साहिबी सम्राट है और उसके पास में फाइल गई है, फाइल पूरी और रखी गई है। और बादशाह को ये काम थोड़ी है, करोड़ों लाखों पूरे हिंदुस्तान का है वो सम्राट। जब उसके पास फाइल आएगी कितना समय लग जाएगा उसको देखने में, और जो भी देखेगा आधा पागल तो पहले हो जाएगा वो सुनने वाला। ये कहाँ से क्या मतलब है भैया? और उसके लिए बैठ जाएंगे सबके सब तो भी हल नहीं कर पाएंगे, सबके सब मिलकर के बात करेंगे तो भी हल नहीं कर पाएंगे। बादशाह अकेला क्या कर सकता है, समझे? इसलिए तुम कहो तो वो बादशाह इतनी साहिबी है, घुना घन नहीं सुमार। इतनी भीड़ उनके पास में है, इतनी घुन जिस तरह से लगती है ना मधुमक्खी की, ऐसी लगी हुई है। और उसमें उंगली जाने के लिए हाथ नहीं है जगह, इतनी भीड़ के अंदर में वो अपनी बातें करना संदेश से होता है। रूबरू होगा तो रूबरू मिलने में बहुत टाइम है, इसलिए तुम लोग फिक्र मत करो भैया। जो संदेशा दे और अपन इसको पैगाम दे देवे, संदेशा दे करके वापस आ जावे तो आप समझ लीजिए संदेशा दिया तो गया। कोई तुम्हारी फाइल उठाने वाला नहीं है, कोई भी तुम्हारी केस को दिखने वाला नहीं है। इसलिए संदेशा दे के बैठे रहो, देख लेना जब तक हो सके बैठो, मिल जाए समय तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर देखेंगे। जो लोग घुटन घुटन सो बांध के। ये निजानंद संप्रदाय, ये है घुटन, जिसको घुटना बोलते हैं। आप भी घुटने से बैठो और हम भी बैठे और दोनों की घुटना मिल जाएं, तब ऐसे समझाओ तभी बात समझ में आती है, समझे? नहीं तो ऐसे नहीं आती समझ में कि अपने बोल रहे श्री मोहम्मद का ये मोमिनो, और ऐसे नहीं होगा। घुटन से घुटन मिला के कि महामती कौन है, मोमिन कौन है, क्यों कह रही हैं, क्या कह रही हैं, ये घुटन घुटन से बैठोगे तो समझ में आएगा, ऐसे नहीं होगा। अब तो घुटन की बात छोड़ो, अब तो पहले बैठते थे पास पास, अब तो बैठ गए दूर दूर कुर्सी पर। कहाँ से मिलेगा सुंदर साथ जी बताओ?
अब सब लोग जो हैं, कोई सोफा पे बैठा, कोई कुर्सी पर बैठा, कोई वहाँ बैठा। घोटा हम तो बोले बिल्कुल पार बैठो मूल मिलावा जैसे, जैसे मूल मिलावा में कैसे बैठे हैं, एक उंगली नहीं जा सकती है, बाहें गले गले डाल के बैठी हर खपार, तुम देखो सकी निहार बैठक अपनी को, ऐसी बैठक है। कौन बैठने वाला है? क्यों कुरान का मजबूर इसलिए कुरान की जो बातें हैं, हिंदुओं न सुनावे कान। इसलिए हिंदू कान में नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनको समझाने के लिए समय चाहिए। और हम मजलिस करते हैं गुम्बद जी व बंगला जी में, और वहाँ पर दर्शनी आ जाते हैं, और वहाँ जब कहते हैं कि अल्लाह मोहब्बत मासूम, अब उसमें क्या करें बोलो, हमको चर्चा का टॉपिक बदलना पड़ता है। चर्चा मजलिस का चौपाई वही चलेगी, वो सुनेगा लगेगा कि हमको कह रहे हैं, हमारे सुंदर साथ सुनेंगे बोले हमको कह रहे हैं। ऐसे ही हमको फिर चाल करनी पड़ती है। नहीं तो 1 मिनट के अंदर में कोई प्राणनाथ को सुनने वाला है, 1 मिनट के अंदर प्राणनाथ की लीला कहीं समझ में आने वाली है। राम की लीला समझ में आ जाएगी, गणेश जी की लीला समझ में आ जाएगी, शिव जी की लीला समझ में आ जाएगी, लेकिन प्राणनाथ की नहीं आएगी। उसके लिए समय चाहिए, घुटन से घुटन मिलना चाहिए। न उनकी बात आप सुने, बोलो ना उनकी बात वो सुनते, ना उनकी बात सुनते तो कैसे होगा? तो क्यों कर होए पहचान हो नहीं सकती है। तीस वास्ते आपन इसलिए अपन को क्या करना है, जात भेष उर्वरी। अपने जात भेष में नहीं पढ़ना है। जात भेष में पढ़ोगे तो हो गया, सब गोविंद भेड़े की तुमको पूरी जानते हो, तुमको सारी समाचार है। गोविंद भेड़ा जो भूत मंडल है उसकी पहचान है तुम्हें, पहचान जात भेद। सबकी तुमको उसकी जात भेष की सब पहचान है। कुरान देखे पीछे तुमने कुरान देखा है, पढ़ा है, समझा है, उसको देखने के बाद, मोहम्मद अलैहि सलाम, और वो भी मोहम्मद साहब ने कहा है उस बात को। सब कड़ी हमारे घर की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सारी बातें हमारे घर की हैं। अब अपने घर की बातें तुम छोड़ दो, बताओ कितनी मुश्किल ही है। अब सब कह रहे हैं अपने घर की बातें हैं, पिया जी बोले अपने घर की बातें हैं, लेकिन क्या हम गोविंद भेड़ा के पागल दिमाग के अंदर में हम राज्य को छोड़ देंगे? उनको सब बातें हम छिपा देंगे, लिप्त कर देंगे? नहीं करेंगे भैया, थे हमेशा दिन इस्लाम। क्योंकि धर्म का इस्लाम का काम ही यही है कि उसको रोशनी डालो, रोशनी में लाओ। ऐसा जान हम बारह इसलिए हम 12 लोग वहाँ पर गए थे, बैठे बीच दरबार में गए थे। सो हमको सकुमारी। इसलिए साकुमार भाई ने हमको पहचाना, देखो बता रहे हैं, पहचाना उसने, बड़ा ईमान लेके दौड़ा। हाँ, गया मजलिस से यूं का अपनी मजलिस के अंदर में जब उसने कहा, क्या कहा दरबार के अंदर में, किन्हें भेजे आए थे। किसके भेजे आए हो भैया, ये तो बता दो हमें। कछु दगा है ईमान। कोई दगा करने तो नहीं, क्योंकि वो बादशाह है, हिंदुस्तान का सम्राट है, तो बड़े बड़े राजा भी लगते थे, कोई ना कोई छलबाजी करता था, तो कोई धोखा देने तो नहीं आया है। इसलिए उन्होंने पूछा, ऐसा जान के साथ को इसलिए सुंदर साथ को कोतवाल के हवाले किया था। बहुत बातें हमसो कही। हमसे बहुत बातें की उन्होंने, ऐसी बात नहीं है, बहुत बातें की हैं। क्यों, क्या है समाचार, क्या चाहते हो, क्या लेना है, इमाम कहाँ है, ये सारी बातें उन्होंने पूछी हमसे। इस पीछे गया सुल्तान। उसके बाद सुल्तान ने क्या कहा कि भैया ये 10 और 2 हैं, इसलिए ये वहाँ पर नियम के अनुसार बंधन बना दिया गया कि इनकी पूरी तफ्सीर होगी, देखभाल की जाएगी कि कोई जासूस तो नहीं है, कोई प्रकार के जालिम तो नहीं है, जो ये झूठे नहीं दगा नहीं कि देखो ये झूठे हैं कि कोई दगा देने धोखा देने आए हैं। है मोमिन खास। पता चल गया भैया नहीं, ये कोई धोखेबाज नहीं है, ये खासल खासी करके मोमिन कहे गए हैं। जिस सनंगे समझे अब जिस तरह से, सनंद मतलब तरह से, अब वो जिस तरह से समझेगा अपन समझाएंगे, तो समझावे हम। वैसा हम समझाएंगे। अब हमारे काजी सो हमारे मुलाकात हो गई काजी से, न्यायाधीश से मुलाकात हो चुकी है। मिलाप कर दिया तो अच्छा किया तुमने, हमारा मिलाप करवा दिया है। कोई तो करेगा, अपन जाते थे कोई सुनता नहीं था, अब तो सुनेंगे। अब तो हम जाहिर अब तो हम जाहिर हो चुके हैं, अब संकोच की बात नहीं है, अब डरने की बात ही नहीं, अब तो लस
इमाम का लश्कर हो तुम। अब थाना थिर कर बैठे तुमने थाना, बोलो श्री प्राणनाथ हो प्यारे की साथ जी। उस लाल किला के अंदर में हमारे मोमिनों ने 300 साढ़े 300 वर्ष पहले झंडा निजानंद संप्रदाय का लगा दिया था। लोग डरते थे, इतनी बड़ी क्रांति चल रही थी, इतना बड़ा धर्म युद्ध चल रहा था। उस युद्ध के अंदर में, महायुद्ध के अंदर में हमारे मोमिनों ने जाके अपनी ऐसी कुर्बानी दी, इतना बल दिखाया कि वहाँ निजानंद संप्रदाय का थाना ही थप दिया। बोलो आज यदि समझो तो एक थाना आज भी वहाँ पर है, थाना थाप दिया वहाँ पर मैं इमाम मेहंदी का। यो करीन साथ को ये इस तरह से सुंदर साथ को ना उजे विकार कोई विकार नहीं आएगा उनको, गति में ना हो किसी के दिल में कोई प्रकार की गम डर नहीं होगा। रहे सन्मुख परवरदिगार परमात्मा के सदा सन्मुख रहेंगे। तुम भी पार्टी उनको तुम लोग भी पत्र लिखना सुंदर साथ को, लिख भेजो निसंक निसंकोच होकर के लिखना, निडर होकर के। सिर तुम सब साथ के पीछे तुम सुंदर साथ के सौंप दिया। सामे हुए यो कर इस तरह से सुंदर साथ को शामिल कर लेना इसमें। दज्जाल के घाव तुमको देखो दज्जाल के घाव मतलब कि उन्होंने तुमको बहुत सताया है ना। किसी ने बाघ के द्वारा सताया, किसी ने पीड़ा दी, किसी ने कुछ किया। ये तुमको जो है लग रही ना, तुमको हम अभी बुलाएंगे, एक कृपा दृष्टि डालेंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे एक पल में। मोह सिर पर लग तुम्हारे मुंह पर लगे थे ना, वो दुख हुआ था। आपन जुद के अपन युद्ध कहते थे, वो युद्ध हो गया। सो तुम जुद किए सो तुमने कर लिया, युद्ध कर लिया है सुंदर साथ जी। सो तो तुम किया तुमने कर लिया है युद्ध, तो अब खबर राखियो तुम अब तुम उनकी पूरी तरह से खबर लेते रहना। इन मोर्चे खबर इस मोर्चे की खबर को एह लिखते हैं ये लिखते रहना। यहाँ के मोर्चे की, युद्ध की, लड़ाई की बातें वहाँ सुंदर साथ को तुम भेजते रहना। जहाँ जहाँ नाम बता दिया वहाँ पर सब जगह भेजना। जैसे तुम आप हो जैसे तुम आप हो वैसे देखो उनके अंदर में भाव आता कि नहीं आता है। तैसा फुरमाया धाम जैसा धाम में कहा गया था, तैसे भारी मुझे बड़प्पन होकर के रहना। भारी होता है बड़प्पन होकर के रहना। तैसे की जो का ऐसा काम करना, कोई गलत काम नहीं कर लेना कभी भी, नहीं तो बदनाम हो जाएंगे और कहीं की नहीं रहेंगे। अपन इतनी मेहनत की हुई है, सब खारिज हो जाएगी। इसलिए कभी भी किसी लड़काई बुद्धि से और किसी भी पक्षपात से काम नहीं करना वहाँ पर। हो तुम जान सिरो तो और तो तुम शिरोमणि हो, बैठक बंद नहीं करना। सबसे मुख्य बात कहा है सुंदर साथ जी, तुम आपस में वहाँ बैठते रहना, बातें करते रहना। यदि तुम लोग अलग पड़ गए तो उनके ऊपर में क्या लगेगा, ये सब ऐसे ही है, फिर तुम पर हावी हो जाएंगे वो। इसलिए किसी भी तरह से तुम उनके सामने कमजोरी मत दिखाना और बैठक बंद नहीं करना। मिलते रहना, आपस में सलाह करते रहना। तुम बड़ी बुद्धि के खाब बहुत बड़े मालिक हो बुद्धि के तुम, क्या बहुत लिखिए और क्या लिखा जाए तुम्हें। अजान को लिखिए कोई अनजान हो, मूर्ख हो तो लिखा जाए, तुम तो शिरोमणि हो, सरदार हो। इस वास्ते बेटे कहा इसलिए हम तुमको बार बार कह रहे हैं। दो ही सुकन इस वास्ते इसलिए उनको लिखना, चाप करके लिखना, 2 सुकन लिखना, लेकिन बड़े भारी होकर के लिखना। हमको 4 दिन जाने और यदि हमको 4 दिन यहाँ से कहीं जाना पड़े आप सुंदर साथ के वास्ते, वास्ते इसलिए का किसी काम के वास्ते, सो भी कारज वो भी कार्य कारण है। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि हमारे साथ में इतने सुंदर साथ हैं, बराबर है, तो उनका उपराला नहीं कर पाएंगे, हम मदद नहीं कर पाएंगे। उनके रोजगार के लिए, पेट के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी बोलते हैं हमें बाहर जाना पड़ेगा। आज जाने का दिन नहीं है, हमारी अवस्था नहीं है, स्थिति नहीं है, लेकिन सुंदर साथ के वास्ते जाना पड़ेगा हमें। ना तो हमारा जान नहीं तो हम काहे को जाते छोड़ करके तुमको। सो जानो तुम एक इसलिए इस बात को तुम समझ लो। तुम पार्टी लिखियो तुम पत्र लिखना, सब साथ ऊपर सब सुंदर साथ पर पत्र लिखते रहना। और नौतनपुरी
नौतनपुरी में पत्र लिखना बिहारी जी के पास में, तथा खंबालिये खम्बालिया में लिखना, तथा पोरबंदर पोरबंदर में लिखना, तथा मंडई मड़ाई मांडवी मंदिर लिखना, तथा सूरत सूरत और खम्बात में लिखना। तथा अहमदाबाद के अहमदाबाद का भी नाम आ गया और थोड़ी देर में बड़ौदा का भी नाम आ जाएगा। और भरूच सिद्धपुर और भरूच और सिद्धपुर लिख देना पत्र। तथा उदयपुर में और उदयपुर और मीरता में लिखना। सब सात ऊपर सबके सुंदर साथ के ऊपर लिखना पत्र, कोई बाकी ना रहे। पाती लिखते रहियो लिखते रहना सुंदर साथ जी पत्र को। जो कोई तुमको तुमको जो मिलेगा पता चल जाएगा, उसके भाव से उसकी बातों से पता चल जाएगा कि भैया ये तुम्हारी बात प्रसन्न है कि नहीं, कि रुष्ट है क्या है, सब पता चल जाएगा। उद्देवे दुख और यदि उन्होंने कुछ कहा तो हम बताएंगे, दुख देगा तो हम पकड़ के मंगाएंगे उनको, तीस का सिर भान हम और उनका हम भानेंगे। सर तुम नहीं करना, जो कुछ सजा देना हम दे देंगे उद्देवे सु और तुमको सुख देंगे। मुसलमान सो हम तो हाँ, डरे हम तो नहीं डरने वाले भैया। क्यों डरें? जो श्री देवचंद जी पर यदि देवचंद जी महाराज जी ने नहीं कहा होता कि इसमें हमारी परम नाम की परमात्माएं आई हुई हैं, तो हम नहीं बोलते। उन्होंने बोल दिया कि साकुमार आई हुई है, तो मैंने पर कहा। हम उसलिए देख रहे हैं, उसको बार बार हम जो है क्या कर रहे हैं, अपना संदेशा भेज रहे हैं। ऐसी पार्टी लिख इतना पत्र लिख करके उठाए खड़े करो उठाओ, सबको जिंदा रखो। अब चार वचन जिन भान इसलिए जो भी बोलना 4 वचन, लेकिन बड़े चाप के लिखना। तैसे तहाँ धर और वैसा तुम भी करना, ये नहीं कि तुमने कह दिया हम आए हम प्रवचन कर दिए, हमने आके आपको वाणी सुना दी और अंदर हम ढोंगी निकले। बोलो अच्छा क्या असर पड़ेगा? हमें पहले लगता पहले मैं करूं, हमारा धर्म है पहले मैं करूं, खाना मिले पीना मिले ना मिले, राज्य की वाणी को करो, प्रचार प्रसार करो, सुंदर साथ को सुखाओ और असली ज्ञान दो, छलवल मत करो। समझे? अपना चरित्र भी सही होना चाहिए सुंदर साथ जी। हाँ, हमारी रहनी भी अच्छी होनी चाहिए, तो उसका असर बनता है। और तुमने रहनी बिगाड़ ली और फिर तुमने कहा तुम्हारे वचन पर जरा भी असर नहीं होने वाला है। बिल्कुल रात दिन अपने आप को खपा दो, अपने आप को मार दो। मर मर सबको ही जाते हैं, चाहिए मोमिनो मौत फर्क। अरे जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफा सुंदर साथ जी। इसलिए अपने आचरण को, अपनी रहनी को, चरित्र को पूर्ण तरह से निर्मल और शुद्ध रखना। देखे बिहारी जी क्या देखो बिहारी जी क्या लिखते हैं जवाब। ए जवाब दियो सीता जल्दी से पत्र लेकर के उनको बोलो। ए पत्रिया लिख इन पत्र को लिखते हुए दुरुस्त करो अब किताब किताब मतलब सनंद किताब को दुरुस्त करो और मजबूत रखो। अब तुम केसरी सिंह हो। बोलो आप, ऊपर से पहनी पाखर, तुम केसरी सिंह हो, ऊपर से रक्षा कवच राज जी महाराज जी का। फिर मुलाजा नहीं करना किसी का। हाँ, दमिडान से मत बोलना। हाँ, जैसा भी है बिल्कुल अपने निडर होकर के कहना, चोखा बोलना। और काशिद को आखिर तक भेजते रहना। हाँ, काशिद उधर पत्र बाहर, जो जैसा बिहारी जी को श्रीमान वंदनीय पूजनीय, अरे जितना बन सके श्री 108 1,08,000 जितना बन सके उतना लिख देना उनको, समझे नहीं? हाँ, और जो छोटा मिले उसको लाड़ करना, प्यार करना, दुलार करना, जो जैसा उसको उसी तरह से लिखना। लिखते रहना तुम सुंदर साथ जी, एक ना एक दिन तो पता पड़ जाएगी अंदर की भेद। जैसे आगे नीचे ने बोला करते ना, मोमिन किसको कहते हैं? उन्हीं का नाम मोमिन है। जैसे मीनबत्ती है, और मीनबत्ती के सामने तुमने बाकस बत्ती जलाई, दिया सलाई जलाई, माचिस जलाई, उसका प्रकाश जैसे पास में ले गए और मीनबत्ती अपने आप ही पिघल जाती है। समझे? ऐसे ही बोलते हैं, उसी का नाम मोमिन है। मतलब हमारी भावना है, ये परिभाषा नहीं, ये हमारी भावना। हमारा हमने ऐसा सोचा, ऐसा सुंदर साथ को समझाएंगे, सरल लगेगा, अच्छा लगेगा।
इसलिए जैसे मोम पिघल जाती है देख करके, प्रकाश को देख करके, ऐसे ज्ञान रूपी प्रकाश को देख करके कितना भी कठोर होगा वो भी द्रवित हो जाएगा। वास्ते अपनी शरण अपनी शर्म के लोग क्या करेंगे? सब में ही स्वार्थ सबको ये स्वार्थ है, स्वार्थ है ना, चाहे वो सिद्दी पुलाद हो, चाहे वो आकिल खान हो, चाहे शेख निजाम हो, शेख सलेमान हो, जो भी हो, सबके अंदर स्वार्थ है। वो कहते हैं हमारी है, बोलते हैं हमारी ये पातशाही, हमारी पातशाही, स्वार्थ में है। और यही सबके अंदर अभिमान है। गोविंद भेड़ कितनी बार लिखा है? आज 4 बार लिखा गोविंद भेड़ा। ये गोविंद भेड़ा भूत मंडल है, माया संसार है। ए नजर में राखियो अरत इसको रखियो समझ के कि गोविंद भेड़ा माया कैसे छल लेती है, कैसे धोखा देती है, कैसे अपनी तरफ में खींच लेती है। उसके माया जाल में नहीं फंसना। तुम साथ मेरे सिरों तुम सुंदर साथ के बीच में शिरोमणि कहलाने वाले हो। छाती काट के कहे सुबह बिल्कुल छाती गाड़ करके निडर होकर के बोलना। वेद बंदगी मर और वेदबंद की मर्यादा को तुम तोड़ दो। ताका सिर भाना हो तुमने भान दिया, दूर कर दिया। तुम जुदे इनसे जिन पर इसलिए जुदे नहीं होना, बीच में आपस में अलग नहीं होना कहीं भी। ना तो चेहरा होए तू नहीं तो चेहरा मतलब बदनाम, नहीं तो तुम बदनाम हो जाओगे। पीछे कहोगे ना गया हाँ पिच कहोगे तुम हमको नहीं समझाया, मैंने तुमको लिख करके भेज दिया। तुम समझो इन जिस तरह से तुम समझो वैसे करना। बिना मसलत बिना सलाह के कोई काम मत करना, सलाह करके करना। छोटा सा छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम सलाह करके करना। हो गया, हमने प्रणाम स्वीकार कर लिया, चलो जी। सब परियाने कीजिए सब प्रयान से सलाह से करना। देख अपना धाम हमारा भी काम हो गया है। चलो प्राणनाथ प्यारे की जय। हंस खेल हरख के हंसना खुशी हो के, प्रसन्न होकर के करना। आप दुखी होके नहीं करना। बांधोगे कमर तुम कमर बांधोगे तो तुम लीजो बोझ उठाए तुमको ये धर्म का बोझ उठाना है, और धर्म का बोझ बहुत भारी होता है। हाँ, ये राह निपट बारीक है, तिन बारीक से भी बारीक। संत साथ जी इतनी बारीक है कि जहाँ टिक न सके पपील पाए, एक चींटी का पैर नहीं ठहरता है। ये माया इतनी चिकनी होती है, चाहे कितने ज्ञानी ध्यानी होवे और कितना बखान करते होवे, यदि माया रूठ गई तो एक पल के अंदर में सब ऊपर से नीचे आ जाता है। रवो दिख कर यार तुम मिल करके रहना, हिल मिल करके। तीस वास्ते इसी वास्ते तुम उसी रात में चले आते। तुम राग बदल देते हो, हम बोलते फास्ट वाला राग पढ़ो और तुम चले आते धीरे वाले में। तीस वास्ते इसलिए ये बोझ तुमको उठाना है सुंदर साथ जी। हे हंसी का छोड़ ये हंसी का स्थान ही है। ये कोई ना होवे होगा, हंसी बिना कोई ना रहे। या सरदार, ये हंसी का स्थान है। बिना हुक्म कोई और कोई बिना हुक्म के नहीं करना काम। अनेक भांत के मोह यहाँ पर अनेक तरह की मोजल की लहरा उठती हैं। नए नए उठत तरह कितनी आज ये लहर उठी थी, कल वो कितनी लहर उठती पल पल में। ये काम वो काम वो काम, इसलिए लहरों में मत फंस जाना। इनमें जो साउचे इसमें इन लहरों से जो सावधान हो गया कोई खेतनी का वही राज्य का अंक कहलाएगा। मेरे ताई तो मेरे ताई मेरे समझ में तो तुमने मेरे को मूल ले लिया है। और मूल वस्तु क्या होती है? चाहे उसको हम खर्च करें, चाहे यहाँ रखें, चाहे जहाँ रख देवें, जो भी हो उसका कोई भाव नहीं होता है। इसलिए तुमने हमको मूल ले लिया है प्रेम से। इस वास्ते तुम्हारी आत्म से इसलिए हम तुम्हारी आत्म से अलग हो नहीं सकते। मेरी होए ना जुदी आत्म बस यही बात बहुत याद आती है राज्य की। जब कभी कुछ बात होता ना तो राज्य महाराज जी आपने क्या कहा है कि मेरे ताई तो तुम लिया, तुमने मोल ले लिया है। हमने मोल नहीं लिया राज्य महाराज जी, हम तो आपके चरण की वंदना करते हैं, आपकी चरण की रेणु पर बार बार निछावर जाते हैं। अपना जीवन आपके चरणों में अर्पण है राज्य महाराज जी। हम कभी ऐसा नहीं सोच सकते हैं राज्य महाराज। वो राज्य में स्वयं बोल रहे हैं, वो धनी खुद बोल रहा है, अपन नहीं बोल सकते हैं। सुंदर सा सेक बदल आए पीछे
अब जब शेख बदल आएंगे तब हमको बड़ो भयो सुख। जब वो आए थे हमें बड़ा सुख हुआ, उन्हें तुम्हारी सारा समाचार दिया था। हम तुमको मिलेंगे, चिंता मत करो, जल्दी से जल्दी मिलेंगे तब हंस के फाने दुख। और हंसेंगे। आपको मालूम है पति पत्नी का झगड़ा होता है सुबह, समझे, एक दूसरे को बहुत जबरदस्ती होता है, टॉक पर टॉक होता है, और फिर वो दिन भर नहीं बोलते हैं, लेकिन मालूम है रात्रि में इन्होंने एक हंसी मुस्कुरान कर दी, सारे दिन भर की हमारी सारी झगड़ा क्या, मन मुटाव क्या, हमारा क्या दुख क्या, सब आंसू में बह जाता है, सब बह जाता है। बोलते हैं हम जब मिलेंगे ना एक हंसी करेंगे, एक हम नजर डालेंगे, मुस्कुराएंगे, और उस मुस्कुरान पर एक करोड़ों दुख निछावर हो जाएंगे, करोड़ों दुख। हमको बड़ा हरख। हम अच्छे हैं, हम हरक मतलब हम बहुत प्रसन्न हैं, बड़ी खुशी में हैं हम। सब सुख में रहियो तुम भी सब लोग सुख समाधान में रहना। दिन जागने के आए। अब जागने का दिन आ गया नजदीक, क़यामत का समय आ गया। अब शाबाश लाल भाई तू। देखो लाल भाई, बहादुरी पना किया तुमने, सुंदर साथ की सेवा करके, तुम सूर्य धीरे बना किया। इतना बड़ा बहादुरी तुमने दिखाई है। आगे धरे कदम। तुमने आगे चल करके दिखाया, पांव रख करके दिखाया है। अब सेक बदल आए। अब शेख बदल आएंगे तब पावी तुम्हारी आदत। तुमको बहुत सुख होगा, हम भी समाचार अपना देंगे और तुम्हारा भी लेंगे। सुख समाधान आनंद की। इसलिए सुख समाधान आनंद मंगल की रहो लिखते पाठ। पत्र लिखते रहना, पत्र लिखना बंद नहीं करना। सब साथ को प्रणाम। सब सुंदर साथ को प्रणाम कह रही हैं, ये पहले प्रणाम कर रही थी, अब प्रणाम आया है। बोलो लील बाई को लाल भाई को भी बहुत 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 प्रणाम कहती हैं। श्री महामती कहे मोमिनो। श्री महामत कहें, ये महामती लालदास जी महाराज कहते हैं, सुंदर साथ जी आज की पूरी बीतक हो गई, ए पाती की हकीकत। पाती भी सुना दी हमने मिलन भी करवा दिया, समझे, और सुंदर साथ को भी मिलवा दिया। अब मुकदमा कहो। अब जो है 4 दिन की बीतक को मिस नहीं करना, समझे सुंदर साथ जी, एकदम उसी में आपको पूरी वाणी समझ में आने वाली है। खुलासा से, खिलवत से, मार्फत से, क़यामत नामा से सब आएगा समझ में, सनंद से। फरदा रोज क़यामत, कल के दिन जो क़यामत होने वाली है, अब उसका समय आ चुका है, उसकी तरफ चलने वाले हैं, जागने का समय आ चुका है। इसलिए महामती लालदास जी महाराज जी बार बार करके कह रहे हैं। श्री महामती कहे मोमिनो। श्री महामत कहें ये मोमिनो, ए पाती की हकीकत। ये पाती की हकीकत है, अब मुकदमा आवे मुकदमा कहो। कहो, फरदा रोज क़यामत। हरदा रोज क़यामत है, फरदा रोज क़यामत। हरदा रोज क़यामत है। बोलो श्री प्राणनाथ धाम के सदगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम।